तो आज हम पढ़ेंगे वन शॉट ऑफ मैथ्स। चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर हम देखते हैं दो चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, एक है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है बताओ? जब एक सेट के अंदर जब ए मतलब कि किसी भी सेट का तुम्हें सेम मार्क्स लेके आना है और उसको शो कर देना है बिलोंग्स टू आर। ठीक है, साइन बिलोंग्स टू क्या होता है, बना के आना है ऐसे ही। नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे काटना है, ऐसे कटना नहीं, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे कटना, ऐसे ही काटना है, ऐसे काट देंगे सीधा। ठीक है, ये भी याद है क्योंकि एक साइन भी मिस्टेक हो सकती है उसमें। तो जब भी हम रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखना है, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव ऐसे लिखना है, फॉर बिलोंग्स टू आर। और फिर अपने सेट में से 1 1 1 2 2 जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको बिलोंग्स टू आर लिख के बोल देंगे हेंस इट इज अ क्या है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला गया था, ए बी और बी दोनों होना चाहिए। अरे समझ में आता है। सिमेट्रिक के लिए क्या आता है, ए बी और बी, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है देन बी को भी होना पड़ेगा, तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक, मतलब कि 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1, 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 होना चाहिए। अगर वो दिख रहा है तो ही आपको बोलना है कि सिमेट्रिक है। समझ में आया इतना? ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला गया है, ए बी बी ए और ए बी बी सी और सी ए। उल्टा पढ़ लिया। ठीक, अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है, बी का सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मिल के जो आएगा ना वो पार्ट हमें बनाना है। उसका फर्स्ट उसका लास्ट मिला के एक नया बनाना है, समझे? जैसे अगर मैं पूछता हूँ अगर मुझे इसमें से चाहिए तो कौन सा टर्म चाहिए नया, 1 3 3 1 1। तो एक 1 1 अगर मिल गया हमें तो ये ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। हाँ, ये भी हो जाएगा। कुछ नया पॉइंट ऐड हुआ। हाँ, दूसरा वाला बता देता हूँ। नहीं, अगर सेम है, ए है या बी है तो ये भी ट्रांजिटिव प्रूव होते हैं आपस में। सेम मार्क्स जो होते हैं 1 1 अपने आप में ट्रांजिटिव है। इसका रिवर्स भी हमारे पास है, इसका नेक्स्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं तो हम थर्ड टर्म को इसका अज्यूम करते हैं कि ट्रांजिटिव प्रूव हो रहा है। फर्स्ट टर्म तो है ना, ए बी तो है ही, यही ए है ये बी है। ठीक है, उसका रिवर्स भी वही हो जाएगा, सेम टू सेम एज इट इज। ठीक, तो अगर बी सी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है सेट में, तो सीधा हम ए सी प्रूव कर देंगे उसका। ठीक, आज आ जाओ फंक्शन के अंदर। हाँ, एक और पॉइंट, अगर तीनों चीज प्रूव कर दिया आपने तीनों एक साथ तो बन जाता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आएगा पेपर में 5 मार्क्स का। और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें 2 क्लास बांट देते हैं सेट्स को पूरे को, जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब वो आपस में मिलते जुलते नहीं होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा था आपने, और उन दोनों सेट को अगर मिला दिया जाए तो वापस से वो सेट अपने पूरे कंप्लीट सेट से बिलोंग करने चाहिए और वो तीनों ही कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के, आरएसटी के। तो वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन एक किया था कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को मैं अलग कर दिया था, तो इवन नंबर और नंबर में कोई कॉमन पार्ट नहीं होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो एक नंबर हमारा सेट में पार्ट बन जाते हैं, वो 1 to 10। समझे? अगर 1 to 10 को हम बांट दे इवन नंबर्स में और ऑड में तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी, क्योंकि वो मिला जुला के क्या है, वापस अपने सेट को बिलोंग करेंगी और वो दोनों ही अपने आप में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बन रही थी, है ना? एनसीईआरटी क्वेश्चन है शायद 14th 13th क्वेश्चन है ना लास्ट में से, बट सिलेबस में नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास हमारे सिलेबस से डिलीट हो रखा है, पढ़ा होगा। हाँ, डिलीट हो गया, लास्ट ईयर था बस।
अब फंक्शन की बात करें, इतने बात ठीक है रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब फंक्शन में हमारे पास दो पार्ट प्रूफ करना होता है, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू क्या होता है वो देख लो इसके अंदर। 1 1 अगर पेपर में ऐसा आया तो इसको पहले डायग्राम भी बना सकते हो साथ साथ में। तुम इसका डायग्राम, रे डायग्राम जो था, रे नहीं एरो डायग्राम जो बनाते हैं उसके अंदर कैसा बनता है 1 1, ऐसा होता है 1 1। यही वाला बना देना है। हाँ, से तो वह नंबर्स दे दो इसके अंदर। तुम्हें फंक्शन से नंबर लेके डोमेन डाल दो इसके अंदर, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसकी जो है इमेज आ रही है 4 है, 8 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, ठीक ऐसे। तो क्या ये 1 1 है? हाँ 1 1 है। इसकी सारी इमेज तुम्हें मिल गई है तो ये 1 1 है। इसके सारे, इसमें से कोई अगर नंबर रह गया ना तो ये 1 1 प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। इसमें से और ऑन टू में इसमें से कोई नहीं रहना चाहिए। हाँ सिंपल है, ठीक। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ करने के लिए लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। आपको गिवन है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ठीक। तो पहले लिखेंगे 4 x1, एक x1 वैल्यू लेके हम प्रूफ कर देंगे 1 1 के लिए कि एफ ऑफ x1 इज x1 का स्क्वायर प्लस 2। फिर एफ ऑफ x2 के लिए 4 x2, तो x2 का स्क्वायर प्लस 2। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे। हाँ, कंडीशन इज कि एफ ऑफ x1 अगर x2 के बराबर है, एफ ऑफ x2 के बराबर है मतलब कि x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x2 के स्क्वायर प्लस 2, ठीक। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या बचेगा हमारे पास? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2। हाँ, तो रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2 प्लस माइनस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे यही गलती हो जाएगी कि कई बार ये फंक्शन जो है 1 1 प्रूफ नहीं कर पाएंगे हम इसको, क्योंकि फिर यहाँ पे एग्जांपल देना है आपको। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो दो अलग नंबर पे सेम नंबर आ रहा है ना, तो ये 1 1 नहीं है। तो ये 1 1 नहीं है कि भाई ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम कह सकते हो, बट है नहीं। देखो -1 पुट करता हूँ और यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, दोनों का स्क्वायर के बाद पहुँच जाऊँ वापस सेम नंबर पे, बट क्या नंबर आपस में सेम है? तो ये फंक्शन यहीं पे कंडीशन प्रूव नहीं हो पाया ना कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो लिखेंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रेंज के बारे में। उसने क्या रेंज दी है तुम्हें? रियल नंबर की रेंज दी है कि इंटीजर की नंबर की रेंज दी है? तुम्हें रेंज दी की है। अगर वो रियल नंबर देता, रियल नहीं नेचुरल नंबर देता, तो ये फंक्शन हो जाता प्रूफ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हम ले सकते हैं, बस नेगेटिव नंबर लेते ही नहीं। हाँ, अगर रियल नंबर देता तो ये प्रूफ नहीं कर पाते, टीचर भी देखो तब भी नहीं प्रूफ कर पाते हम इसको, क्योंकि इंटीजर में तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता था। रियल नंबर सारे नंबर्स होते हैं जिसमें पूरा होल यूनिवर्स ले लेते हैं उसके अंदर, नहीं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। हाँ सब इमेजिनरी तो √3 हो गया। इमेजिनरी होता है माइनस में √2, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑन टू को देख लो। ऑन टू के लिए हमें कोई फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले लिखेंगे इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में y ले लेंगे, और x की वैल्यू क्या थी? 2x इज इक्वल टू y। x को निकाल लेंगे y/2, इसको साइड कर लो। अब आ जाओ एफ ऑफ y/2 निकाल के दिखाओ। 2 इंटू में y/2 हो जाएगा, क्योंकि x वैल्यू क्या थी? y/2 पुट कर दिया फंक्शन के अंदर 2x के अंदर, तो ये हो गया y। तो अगर एफ ऑफ y/2 मतलब कि वो जो हमने वैल्यू पुट की थी वापस से y को लेके आ रहा है, मतलब कि ये फंक्शन इज ऑन टू। मतलब x की वैल्यू पहले निकालो, फिर वापस पुट कर दो। x में ही पुट कर दो। हाँ, और y सिंगल y आ गया कट पिट के सारा कुछ, तो वो है ऑन टू। बट ये भी डिपेंड करता है आपके रेंज पे, कि आपको रियल नंबर की रेंज दी है कि इमेजिनरी नंबर की रेंज दी है।
तो कई बार प्रूफ नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि वो नंबर्स एग्जैक्ट, बट यहाँ पे तो कर सकते हैं क्योंकि x जो है y का हाफ है, x y का हाफ है, तो हाँ हो सकता है कोई नंबर हाफ हो सकता है। अगर यहाँ बोल देता है कि सिर्फ जो है वो है नेचुरल नंबर्स हैं, तो फिर आपके रैशनल नंबर इसमें नहीं आते, तो ये 1/2 नहीं पुट कर सकता मैं, फिर पॉसिबल ही नहीं पुट करना मेरे लिए वहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि उसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं हो रही, वो नंबर्स ले सकता नहीं ले सकता, समझे? चेक करना ही पड़ेगा। हाँ, कंडीशन चेक करनी चाहिए आपको, जिस आपको दी है ना रियल नंबर की रैशनल नंबर की रेंज दी है वो लेना है। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट यहाँ तक। चैप्टर 2 पे आते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 2 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है हमारा, इनवर्स हम समझेंगे अभी तो फिलहाल के लिए इस ईयर में। इनवर्स, तो इनवर्स क्या होता है? उल्टा, जैसे हमारा साइन थीटा था उसको हम लिख देते हैं आजकल साइन इनवर्स थीटा। ठीक, तो इसकी कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है, वो याद रखना है। इसके लिए हमें और सिंप्लीफाई करना तो आता ही है। क्वाड्रेंट समझा था यहाँ पे, क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, तो अगर फर्स्ट में तो सारे ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन साइन और कोसेक और कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक ही पॉजिटिव होगा। इसमें हो जाएगा tan और cot कॉट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें cos और sec सेक। ठीक है, और इसके क्वाड्रेंट चेक करके ही आपको उसके एंगल्स निकालने पड़ते हैं, है ना। जैसे हम काउंट करते हैं, बोल दिया 6 पाई प्लस 45 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए हम? 6 पाई। तो ऐसा काउंट करना है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई प्लस फर्स्ट में ही आ गए हम। ठीक, 7 पाई होता तो यहाँ आ जाते हम। थर्ड में 6 पाई तो यहाँ तक आ गए, एक और पाई 7 हो जाता, फिर प्लस में 45 डिग्री बोला है ना हमने। अगर बोलता -45 तो फिर सेकंड में पहुंच जाते हम, समझे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट चेक करना है। और क्या है इस चैप्टर के अंदर हमारे आइडेंटिटीज वगैरह तुम्हें फॉर्मूला याद करने होंगे सारे सारे। साइन थीटा cos थीटा, साइन इनवर्स प्लस cos में π/2 होता है। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan 2x वाला, वो क्या होता है 2। 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें यूज़ करने होंगे। कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का आएगा सबको 10 में लेके और फिर 10 से सॉल्व कर लेना, उसका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स cos इनवर्स के क्वेश्चन है। और ग्राफ है, तो ग्राफ हमारा बताया गया है कि ग्राफ में तुम्हें रेंज समझनी है उसकी, कि रेंज साइन कैसे चलता है। -π/2 से π/2, cos चलता है 0 to π, tan भी -π/2 से π/2, और cos का उल्टा sec, sec भी 0 to π, नहीं cot 0 to π चलेगा। cot का रेंज क्या है 0 to π है ना। हाँ, cot 0 to π चलता है। माइनस में तो नॉन डिफाइंड वाला है। हाँ, नॉट डिफाइंड, माइनस में 0 पे वो नॉट डिफाइंड है, वो π/2 पे ना, तो 0 पे है, साइन आता है 0 0 पे होगा वो। माइनस में कॉस और कॉस नहीं होता है ना, हाँ, और भी मुझे एक नहीं। माइनस में तुम्हारा साइन तुम्हारा नहीं होगा, tan नहीं होगा, तो cosec नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। साइन का माइनस में होता है ना, साइन माइनस देखना किस किस का रेंज है। cot का माइनस नहीं होगा, sec का माइनस नहीं होगा, और cos का नहीं होगा, बाकी सब माइनस की वैल्यू दे सकता है तुम्हें। कोसेक और कॉट ना। cos sec cot नहीं होंगे माइनस के, बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यूज दे सकते हैं। और इसमें देखते हैं और क्या है, वैल्यूज निकालना आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आता ही है। प्रिंसिपल वैल्यूज में कुछ दिक्कत नहीं है, इनवर्स के फॉर्मूले पता ही है हमें सॉल्व करने का, आइडेंटिटीज वगैरह है। जैसे ये होता है tan इनवर्स 1 - x 1 + x 1 + cos x, तो उसमें आपको cos 2x फॉर्मूला लगाना होगा, cos हाफ करके। नहीं याद है ये सब फॉर्मूले, सारे तुम्हारे 11th फॉर्मूले लगेंगे इसमें, इनको सिंप्लीफाई करना है। और इसका क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हें, मिसलिनियस से आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसका क्वेश्चन ये वाला प्रिपेयर करके रखना है अच्छे से।
to theta. ये हमें प्रूफ करना है। एक्स को cos को उल्टा हो जाएगा। इसको हम x को cos 2 थीटा लेट करके और सॉल्व कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत। और इसी क्वेश्चन में तुम्हारा डेरिवेटिव ऐड हो जाता है, क्लास में डेरिवेटिव कर देना इसी का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा फाइंड dy बाई dx, या सेकंड डेरिवेटिव बोल सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो उस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए, इसका क्वेश्चन भी हार्डली से 1 से 2 क्वेश्चन ही आएगा, MCQ में आ सकता है, बाकी मेन क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन क्वेश्चन आएगा तुम्हारा डेरिवेटिव ऐड करके, है ना, डेरिवेटिव इसमें ऐड कर देंगे वो लोग, या इसको ट्रिग्नोमेट्री में उसमें इन्वर्स वहाँ डाल देंगे, इंटीग्रेशन डाल देंगे, ठीक है। अलोन क्वेश्चन इसका नहीं बन रहा है, इसका अलोन जो है MCQ बन जाएगा तुम्हारा, कि रेंज वेंज पूछ लेगा, ग्राफ का क्वेश्चन दे देगा, ग्राफ किसका ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो ग्राफ बताया था मैंने, ग्राफ में क्या बताया था, अगर तुम्हें नीचे लिखा है पाई बाई 2 तो साइन इनवर्स पे है ये, ठीक है, उसका हो जाएगा तुम्हारा रेंज साइन इनवर्स x। अगर उसने लिखा है वहाँ पे 1/3 1/3 मतलब कि x/3 में चला जाएगा तुम्हारा, 1/3 चला गया, जितनी वैल्यू वहाँ डिवाइड कर जा रहे हैं वो लोग, उसमें तुम्हारा 1/3 जाएगा, एंगल तुम्हारा 1/3 होते जाएगा, 1/3 1/4 होते जाएगा वो। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं अब, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो बनाना ही नहीं चाहिए। मैट्रिक्स तो बताना ही नहीं चाहिए। ये बता दो मल्टीप्लाई कैसे होता है। हाँ, मल्टीप्लाई मेन है आपका इसके अंदर, और एक चीज आता है मेन, शायद इसका क्वेश्चन एक बनने वाला है इस बार, शायद वो ऐड करके दे वो लोग, वो वाला क्वेश्चन आता है ना, देखो। कौन सा वो? वो एडजॉइंट ए वाला। नहीं, इनवर्स का देखो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है बस किसी भी नंबर्स का अरेंजमेंट इन रो और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी रो कितनी है, 3, कॉलम कितनी है, 3, ठीक। तो इसको ऑर्डर बोलते हैं, 3/3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ, लेकिन ये प्लस होगा तो क्या ये प्लस होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। सेम ऑर्डर तो हम सेम ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं, सेम ऑर्डर में माइनस कर सकते हैं, सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो डिफरेंट ऑर्डर मल्टीप्लाई में तो हो जाता है। डिफरेंट हाँ, तो इसलिए कहा था ध्यान समझना। तो प्लस नहीं कर सकते क्योंकि सेम ऑर्डर नहीं है, माइनस नहीं कर सकते क्योंकि सेम ऑर्डर नहीं है। मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर कैसे निकलता है वो समझो यहाँ पे। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर अलग है। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया 3/2, एक मैट्रिक्स मेरा 3/2 का है, ठीक। उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3/2 वाले से ही, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले वाले का लास्ट वाला और दूसरे वाले का ये नंबर इससे मैच होना चाहिए तब होगा, इसका ऑर्डर ऐसे बनता है, ठीक है। तो 3/2 जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। 3/2 2/3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये नंबर इससे मैच कर जा रहा है, हाँ इन्वर्स हो जाएगा, या आगे कुछ भी चलेगा बट ये दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता 1, इधर 1 लिखता तब भी चलता, तभी कोई दिक्कत नहीं है इसको, तब भी मल्टीप्लाई कर देगा इसको। 1/2 2/3 तब भी 1/3 मैट्रिक्स बन के आ जाएगा इसका। तो ऑर्डर यहाँ डिसाइड ऐसे करते हैं इसका, ये ऑर्डर क्या होगा, इसका कॉलम उसके रो से मैच होना चाहिए, कॉलम का रो से मैच होना चाहिए। पहले ये बता रो क्या होती है कॉलम क्या होता रो होती है ऐसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इज रो, है। ये रो होती है। टॉप टू बॉटम कॉलम, अच्छा। ये है कॉलम कॉलम कॉलम, रो रो रो, समझा। इसमें दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत वही लेफ्ट से राइट ऐसे गिनना है, ऐसे ऐसे। कॉपी की लाइन होती है रो में होती है, कॉपी की लाइंस रो में होती है, और स्केल जो खींचते हैं वो कॉलम खींचते हैं। मैं तो स्केल से वो भी खींच देता हूँ। वो खींचते होंगे बट कॉलम ही खींचते, जनरली तो कॉलम ही खींचोगे ना, जो साइड में जो लाइन खींचते हो, रेड लाइन डबल वाली, हाँ। ठीक। तो ये चीज याद रखना है। मार्जिन लाइन। और मेन चीज बताने वाला था वो कि तुम्हें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, चांसेस है एक क्वेश्चन अगर आया तो, बहुत रेयर क्वेश्चन है बट आ जाता है कई बार, कि बोलेगा फाइंड मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे देंगे तुम्हें यहाँ पे 2 4 3 2, यहाँ पे ए लिख देंगे इज इक्वल्स टू में 2, इसका ऑर्डर है 2/2, तो 2 4 2/2 है ना इसका ऑर्डर, तो 2/3,
2 रो 3 कॉलम। ये हो जाएगा तो ए मैट्रिक्स हाँ, हमें ए फाइंड करना होगा इसको, तो कैसे ए फाइंड करोगे? ए मैट्रिक्स 2/3 का होगा। पहले इसे मल्टीप्लाई हाँ, वो तो मैंने खुद चेक किया ना। हाँ, ए मैट्रिक्स 2/3 का होगा। हाँ, ऐसे अब वो मिलने क्या के होगा? x, y, z, हाँ। b, z, कैसे भैया फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तुम्हें बोला गया मैट्रिक्स, ना कि ए की वैल्यू निकालने मत पर बोर्ड जाना यहाँ पे, हमें निकालना है मैट्रिक्स। तो ए को हम लेट कर लेंगे। एक्स वाई पहले तो इसका ऑर्डर डिसाइड करना है तुम्हें कि ऑर्डर क्या था इसका। तो इसका लिखो कि 2/2 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है, और यहाँ पे कुछ ऑर्डर था, पता नहीं क्या था, बट यहाँ पे जो आया है वो 2/3 आया है। आया है? तो अगर ये मल्टीप्लाई हुआ है तो पॉसिबल है कि ये नंबर तो यहाँ होना चाहिए। मल्टीप्लाई में अब ये नंबर तो यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3। मतलब 2/3 का मैट्रिक्स हमें चाहिए। तो यहाँ 2/3 मैट्रिक्स बना के लिखो अपने पास। 2/3 मतलब 2 रो 3 कॉलम, एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे हमने बना दिया कुछ भी नंबर, सब नंबर सेलेक्ट करके रखने हैं हमें। तो ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको अब, और फिर इक्वेट करके वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रेंज क्वेश्चन है, आ सकता है। 2 मार्क्स से आएगा। हाँ, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इजी कर देंगे उसको, 2/2 बना देंगे और ठीक। तो मैट्रिक्स में हम प्लस करना जानते हैं, माइनस कैसे करते हैं? माइनस कैसे करते हैं? माइनस ऐसे नहीं करते, प्लस करके माइनस होते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स प्लस में माइनस में ए, ऐसे प्लस करना है आपको। माइनस मत लगाना बीच में, वो गलत है, फॉर्मूला कहीं लिखा नहीं है ऐसा। हाँ, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं तुम्हारा इसके अंदर सिमेट्रिक है ना इसके अंदर। ये सब तो पता है, रो कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक वही होता है ना जो कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स निकालना आता है, 2 की पावर m इंटू n। 2 की पावर ऑर्डर ऑर्डर 3/3 तो 9, 512 फॉर्मूला ही है तुम्हारा, एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर। याद करनी पड़ेगी। 2 की पावर 9 कितना होता है, ये कितना होता है। ठीक। और देखो इसके आगे मैट्रिक्स प्लस बताया, मल्टीप्लाई करना आता है, बताऊं? तो बताया नहीं अभी। चैप्टर खत्म हो गया तो क्वेश्चन देख रही है, बता दीजिए क्वेश्चन। बताया नहीं अभी तो बताया क्वेश्चन। फर्स्ट बताया, 3 पॉइंट आएंगे उसके, प्रूफ करने के 5 मार्क्स का, इक्विवेलेंस प्रूफ करने का। सेकंड बताया, सेकंड तो डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे उसके अंदर। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, क्या पता वही आ जाए। अब जलेबी लिख के ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, सिमेट्रिक्स को सिमेट्रिक का फॉर्मूला लिख लो, पता है? ट्रांसपोज पता है? इसको मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीप्लाई करना मेरे को आता है ना। मल्टीप्लाई तो इजी है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ए प्लस में ए का ट्रांसपोज कर देंगे। वो तो उसके लिए है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तब वो करना है तुम्हें। अभी के लिए बस इतना ही पार्ट है इसके लिए। स्क्यू वाले के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या समझ में आता है तुम्हें? सिमेट्रिक मतलब क्या बोला मैंने, कि अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। इसमें होता है ऐसा मैट्रिक्स हो जो अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव टाइम बराबर हो। नहीं आएगा तो क्या आएगा? कोई सभी रैंडम से मैट्रिक्स उठा देगा ना, उसमें ये कर दिया, एक ट्रांसपोज उसको प्लस कर दिया, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर तो वो बोलेंगे सिमेट्रिक। प्रूफ करने पूछ रहा है सिमेट्रिक है तो ऐसे प्रूफ करना है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। नहीं, वो बाद लगाना है, वो जब पूछेगा सम में, सम ऑफ सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक, ठीक है, तब पूछना है, तब हाफ लगा के करना है, हाफ में उसमें प्लस में हाफ में उसका, वो अलग फॉर्मूला है। तुम दोनों मिक्स मत करना है, उसको अलग चीज़ें दोनों। ए ट्रांसफर मतलब कि सिमेट्रिक, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसफर इसको सिमेट्रिक। ठीक, इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ।
इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 343 नहीं रुको, मैट्रिक्स तो बनाया नहीं अभी, बंद हो गया। वो वाला नहीं बनाना जिसको बनाना था। डायरेक्टली दे दोगे इसमें से 2 4 6 1 ठीक, अब से ट्रांसफर करके देखो। क्या ये सेम सेम है? हाँ, तो इसलिए सिमेट्रिक है ये फंक्शन। मैट्रिक्स कैसे बनाना होता है? इस रो को इस जैसे सेम सेम लिख दो, यहाँ नंबर कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नंबर इससे इक्वल होना चाहिए, लास्ट में कुछ भी लिख दो, सिमेट्रिक प्रूफ हो जाता है वो। उसके लिए अगर इसको कराना है तो नेगेटिव डाल दो उसमें, सब में नहीं, डायमंड में। डायमंड में। चल ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ज़्यादा ये आता नहीं पेपर में, तुम्हारे सिमेट्रिक नहीं आएगा, हार्डली आएगा, तो बहुत मुश्किल से दे देंगे, नहीं आता है ऐसे। एमसीक्यू में दे देंगे, इसके सिमेट्रिक बता दो बस। बस ये खत्म, आ जाओ डिटर्मिनेंट। बड़ी रफ्तार में भाई ये चैप्टर पढ़ाने नहीं चाहिए भाई, मेरे हाथ से आपको 3 चैप्टर बता दिए। अभी तो बुक निपटेगी भाई दोनों। उसके बाद अपनी बड़ी चलो डिटर्मिनेंट देखो। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? कोई एक मैट्रिक्स है, ये होता है डिटर्मिनेंट का साइन। ऐसा नहीं लगाना है, ऐसा वाला, ऐसा नहीं लगाना है। कोई लगा के आ जाएगा बच्चा, मैं देख रहा हूँ। वो देख, सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, यहाँ भी और उसमें भी। सॉल्व कैसे करते हैं? पहले नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है। ये नहीं कि पहले ऊपर वाला किया फिर नीचे वाला माइनस कर दिया, उल्टा आंसर आएगा। तो 4 - 24 करना है, याद रखना है। मॉड्यूलस में है तो वो नहीं लग जाएगा मॉड्यूलस? नहीं, यहाँ पे मॉडुलस निशान है तो ये भी करता था। चल ठीक है, लाइन में आ रहा है आज। क्वेश्चन आते 0 रख के, 0 रख के ट्रायंगल वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डिटरमिनेंट, को लीनियर प्रूफ करना होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना होता है। तो डिटरमिनेंट निकालना आ गया। उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन निकालनी होती है लाइन की। अरे लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, ये भी तो प्रूफ करना होता है। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। इधर देखो, डिटरमिनेंट के बारे में इतना तो पता है, प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। हमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे मान लो 2, 4, 4, 6, 1, 0। हमें 3 पॉइंट दिए, ठीक है। फाइंड एरिया। तो तरीका क्या होता है? हाफ लगा लेना है, मोड में लिखना है, ये नंबर लिखने हैं 2, 4, 4, 6, 1, 0, 1, 1, 1 एंड सॉल्व करके ले आओ। हाँ, साइन में 1, 1 आता है, ठीक। और सॉल्व करके ले आना, आ जाएगा आंसर। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेना इसके अंदर, हां क्योंकि एरिया ऑफ ये एरिया है। अगर ये सॉल्व करके नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव लिख लेना इसको। वैसे भैया करते हैं कैसे कर? एरिया नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में थोड़ा आएगा, तो माइनस में थोड़ी ना है। इसकी वैसे भी 2 वैल्यू निकालनी पड़ती है, एक प्लस हाँ। माइनस निकालनी पड़ती है भाई। इसकी थोड़ी निकालेंगे, इसी तो निकालते हैं भैया। निकालते हैं। इसकी क्यों निकालेंगे? एरिया तो एक ही निकलेगा ना, इक्वेशन लाइन अलग निकलेगी इसके अंदर। नहीं एरिया भी निकालते हैं, तो ऊपर प्लस क्यों का लेके एक माइनस का लेके। कहाँ से प्लस का माइनस लेके? अरे पूरा मोड में होता है, हाँ तो मोड में तो है। ये पूरा एरिया मोड में होता है। हाँ तो- मोड में डालते ही इसलिए कि एरिया नहीं तो- माइनस में ना आए। तो मोड में तो लिखा है। अरे बट प्लस और माइनस दोनों में ले वो दोनों में सॉल्व होता है, ये नहीं भाई, होता है। कहाँ सॉल्व किया देख ले, अरे होता है यार, कहाँ होता है? भाई एरिया तो एक ही निकलता है ना, दो क्यों निकलता एरिया एक ही, जब वैल्यू ऑफ निकालेंगे, कोई वेरिएबल निकालना हो ना, तब के का वैल्यू निकालना है, तब वो मोड में 2 बार खुलेगा, तब वो 2 बार खुलेगा, ठीक है। देखो आगे देखो, अगर इसी में क्वेश्चन दे दिया फाइंड वैल्यू ऑफ x, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता ठीक। है ये क्वेश्चन। हाँ ऐसे दे देगा 1, 0, 2x, 1, 4, 1, 1, 1 और तुम्हें इसका एरिया दे दिया है 16। तो सॉल्व करना है इसको पूरा,
1/2 पहले उधर भेज देना, 632 जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो इसका आ गया x² - 4 = 32। ठीक, अभी जो x² जो है ये तुम्हारा खुलेगा इधर जाके 32 + 4। ठीक है, रैंडम अभी सॉल्व नहीं किया मैंने, कहीं सोचा सॉल्व हो के ये गलत आ गया। तो 36 x आ गया 6। अभी तो ये एक बार आया, अब ये मोड था लेकिन ये, अब इसको हम नेगेटिव लेके भी ट्रीट करेंगे। एक बार तो 6 आ गया, अब साइड में एक और बार लिखो माइनस का x² प्लस का 4 28 माइनस x² = 28। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि हो गया इमेजरी नंबर बन गया, ये तो आयोटा बन गया ये तो ये फर्स्ट हमारी वैल्यू ये निकलती है। इसे दो साइड सॉल्व कर देना पड़ेगा तुम्हें, क्या पता दो वैल्यू आ भी रही हो। ठीक है, कई बार आ जाती है आंसर में, समझे। फिर इसी में आता है एक और, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। उसमें क्या करता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो या तुम्हें कुछ प्रूव करो कि ये लाइंस जो हैं ये कोलिनियर हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का = 0 रख देना है और प्रूव कर देना उसको। इसमें क्या करेंगे, x y यहाँ लिखना है, यहाँ पॉइंट्स लिखना है तुम्हारे 2 3 1 2 और सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, x y यहाँ लिखना है, तुम्हें 2 पॉइंट दिए होंगे, 1 1 लिख के अब हाफ लगा के सॉल्व कर देना है इसको। हाँ ऐसे, हमें 2 पॉइंट दिए होंगे, 2 3 दिया हुआ है, 1 2 दिया, तो यहाँ पुट करना है, x y सबसे ऊपर रखना है, x y ऊपर रखना है, 1 1 1 लगा के अब ऐसे सॉल्व होगा, बस = 0 रखना है इसके अंदर। ये याद रखना, ये रहना चाहिए स्टार्टिंग से ही, ये नहीं क्लास में 0 लिख दिया, गलत हो जाएगा। वो लिखा था पिछली बार उसने ठीक। और फॉर कोलिनियर भी एरिया क्या करेंगे, = में 0 प्रूफ कर देंगे। कोलिनियर के लिए क्या करना होगा, एरिया जो है तुम्हारा 0 प्रूफ हो गया तो कोलिनियर प्रूफ हो गया। माइनस को फैक्टर पता होगा, एडजॉइंट पता होगा, डिटरमिनेंट निकालना आता ही है, इनवर्स निकालना आता ही है। तो लास्ट का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सर्कल सॉल्व कर लेंगे ना, इक्वेशन सॉल्यूशन वाला, x + y + z = 6, 2x + में y = 3 और y + z = 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, मैट्रिक्स बनाना आ जाता है ना इसका। A इनवर्स I, A × A इनवर्स = I। हाँ A जो है A, अगर A इनवर्स सिंप्लाई कर देंगे तो वापस से I बन जाता है। हाँ तो ये बन ही जाता है, ये A है, इसका A इनवर्स से काट देंगे तो I बचेगा। 1 मतलब क्या I होता है, 1 को I बोलते हैं मैट्रिक्स में। खत्म चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ। खत्म, बताया नहीं क्वेश्चन अभी, अभी जो लास्ट वाला था वो पेपर में आएगा 5 नंबर का। अब 3 यूनिट हो सकता है क्योंकि फिर इसके नस्टी का आसान आ जाए तो बढ़िया है। क्यों रे चुप है, हमने नहीं आएगा तो पेपर चेकिंग से एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, समझते नहीं। लूज चेकिंग हो जाएगी थोड़ी सी, और क्या पता 2-3 गलत क्वेश्चन आ जाए साथ में। 10 नंबर का क्वेश्चन कौन सा? अरे मतलब 10 नंबर के गलत हो जाए क्वेश्चन कैसे? चलो इधर देखो, कंटिन्यूटी चेक कर लो। कंटिन्यूटी में तुम्हारा क्वेश्चन हार्डली एक क्वेश्चन बनता है, बताया तो कौन सा वाला आता है, आता है हर बार में। हां वो वाला एक क्वेश्चन ही आता है। एक क्वेश्चन ही आता है ना, वो बता दो कौन सा आता है और कैसे होता है, सब वो भी बता दो। कंटिन्यूटी की आती है भाई पढ़ा ये नहीं आता मुझे। गलत आ गया तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के ऊपर ही तुम्हारा कंटिन्यूटी आ जाती है, और बहुत इजी क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं लग रहा है। तुम लग रहा है हार्ड? नहीं है। तो देखो ऐसे करना है, और लिखा होता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, तो लिखेंगे फॉर f(x) इज कंटिन्यूअस
तो लिमिट इस पे कंटिन्यूअस है। एल एच एल निकालते हैं अभी, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 माइनस 2 माइनस मतलब क्या, लेफ्ट साइड से 2 ले रहे हैं तो वो कम वाली लेंगे। तो एक्स की वैल्यू 2 से कम पे क्या वैल्यू आ रही है, 5 आएगी। अब आगे चलो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है कि कंटिन्यूअस है। हाँ। नेगेटिव लिया आपने तो क्या लिया? नेगेटिव नहीं लिए 2 माइनस, अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड मतलब कि राइट साइड से देखते हैं, सीखे एक्स अप्रोच टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू 2 प्लस जाते हैं, 2 से आगे जाते क्या होता है, 2 से आगे जाएंगे तो ये आएगी ax plus b। ax प्लस बी, इसमें बी एक्स पुट कर दो, 2a प्लस बी हो गया। ठीक, अब अगर उसने बोला फंक्शन कंटिन्यूस था तो लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए, तो कर दे बराबर। 2a plus b is equal to 5। हाँ, तो एल और अब इसमें a और b की वैल्यू निकालनी होगी। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तो 2x प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गया ये हमारा 2a। हाँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आगे चलो, 4 x अप्रोच टू 10। अब 10 में देखते हैं एल एच एल 10 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी आ जाएगा वापस से, क्योंकि 10 से कम में भी वही फंक्शन था, 10 पुट करने क्या आ जाएगा 10 ए प्लस बी। अब राइट हैंड साइड देख लो, अब राइट साइड क्या था हमारा, टेन प्लस एफ एक्स 21 था, दोनों बराबर कर दो, क्या लिखेंगे आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, बराबर बोला था आपने तो मैंने लिख दिया तो बस क्वेश्चन ने बोला पहले ही। अगर आगे कितने नंबर का आएगा? 3 से 4 नंबर का आएगा, एमसीक्यू में आता है 3 से 4। तो आ सकता है, मतलब एमसी में तो आता ही आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है अगर उसमें सॉल्व करने के बोल देंगे। ये देखिए, ये इजी क्वेश्चन देंगे, इजी। चलो आगे, तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 2। डेरिवेटिव बात की है, फिर ये देखिए ठीक है, आप फ्रॉम फर्स्ट एंड टू दोनों सॉल्व कर सकते हो। तो एक पहला था 2a प्लस में b इज इक्वल टू में 5, 10a प्लस में b इज इक्वल टू 21। बताओ क्या आंसर आएगा। b से b कटा 8a इज इक्वल टू 16, 2 आ रही है की वैल्यू, और b की वैल्यू 3 आ रही है। 3 दिमाग लगा सही से, हाँ तो है ना, ठीक। तो डेरिवेटिव हो गया हमारा इतना, कंटिन्यूटी हुआ है। आगे आ जाओ। डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। चेन रूल पता है, चेन रूल जैसे कि मान लो x की क्यूब है तो पहले 3 आएगा, फिर x का स्क्वायर होगा। पावर रूल लगाना चाहिए, रूल थोड़ा लगा। अभी इसमें लगा रहा हूँ, अभी लगा रहा हूँ, रुको। अच्छा, अब यहाँ पे साइन x क्यूब है, ये क्या बात है, क्वेश्चन ही पलट दिया। तो अब ये हो जाएगा, पहले साइन का होगा तो cos x क्यूब मल्टीप्लाई b एक्स स्क्वायर 3। तो ये चेन रूल लग गया। अब यहाँ डाल दिया मैंने e की पावर साइन x क्यूब। इसमें पहले sin x की डेरिवेटिव होगा, फिर e की पावर sin। ऐसा थोड़ा होता है। पहले साइन लिखेंगे, हाँ, फिर साइन थीटा का होगा। वही तो मैंने भी बोला था यार, sin x क्यूब का होगा कैसे होगा, e की पावर x, e की पावर sin x क्यूब इनटू में cos। पहले इसका डेरिवेटिव होगा तो e की पावर तो जैसा होता है वही रहता है, मल्टीप्लाई साइन का हो जाएगा cos। समझे। इजी है। अब अगर इसी को मैंने और एडवांस बना दिया, e की पावर साइन x क्यूब इनटू में लॉग, आप बताओ। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ, प्रोडक्ट रूल के साथ फिर चैन रूल लगेगा। ठीक, अब ये सारा का सारा e के ऊपर आ गया, तोड़ देंगे, प्लस पे कर देंगे। आप प्लस में कर देंगे या लॉग लेके साइड कर लेंगे, उसको पावर उठा के लेंगे साइड में। प्रॉपर्टी बहुत सारी तमाम मिल चुकी है, ठीक है। लॉग ले लेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग
e की पावर e साइन एक्स क्यूब log x, तो ये आ जाएगा e log e हो जाएगा ना डेरिवेटिव अब तो आराम से। इसका डेरिवेटिव तो हम निकाल चुके ऑलरेडी, इसका लगा देंगे साइड। इस log e की डेरिवेटिव नहीं होती, उसकी वैल्यू 1 होती है। log e इक्वल टू 1, खत्म, वहीं साइड हो गया वो। log 10 है होता है ना। हाँ भाई, हम बेस 10 पे ही रीड करते हैं उसको। मैथ में और केमिस्ट्री बस एक वो बेस 10 का ही लेके चलते हैं इसमें हमारा। log 0 log 0 इज आल्सो 1। log 10 भी 1 होता है, log 0 भी 1 होता है। log 0 1 ही ना होगा, 0 1 थोड़ी ना होगा, 0 होता है। 0 होगा। नहीं log 0 log 0 log 0 होता है क्या? सर्च कर लो ना गूगल में। log 0 log 1 सुना है, log 10 सुना है। पता नहीं, जो भी होता छोड़ो, सर्च कर लो। होता होगा। हमारे लिए नहीं, लॉगों की टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। हाँ, इतना भयंकर थोड़ी ना दे देंगे कुछ। फिर इसी के ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो उसका कोई वेरिएबल 0 हो जाता है। वो वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट हो तो वेरिएबल होगा तो डेरिवेटिव। log 1 0, log e 1 होता है। log e तेरे में आएगा तो log e याद रखना है, 1 आता है, 1 उसकी जगह 1 लिखते हैं। पावर रूल बता दिया, चेन रूल बता दिया, लॉग रूल बता दिया, प्रोडक्ट रूल बता दिया, दे खत्म हो गई। क्वेश्चन रूल बचा है। ये वाला देख लो, पैरामेट्रिक वाले। ये क्वेश्चन कर लियो भाई। हाँ भाई, ये वाला ये और ये हाँ ये भी है। ठीक, जैसे ये दोनों क्वेश्चन है, इस रिलेटिव कैसे करते थे? dx by dt और फिर से dy by dt और फिर dy by dx निकाल लेंगे डिवाइड करके। तो dy by dt अपॉन में dx by dt। अब अगर इसी में सेकंड डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करोगे? ना, यही नहीं होगा। ये बता रहा, ये सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, देखना। ठीक है, मान लो डिवाइड बाई dt तुम्हारा आ गया cos t, cos x, cot x, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगी? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट का डेरिवेटिव करेंगे, कॉट का डेरिवेटिव करेंगे इसका डी बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स बाय डी टी लिखेंगे यहाँ पे। ये टी क्यों लिखेंगे? क्योंकि डेरिवेटिव जो इसका था ना, ये वापस यहाँ पे आ जाएगा साथ में। वहाँ से वहाँ आएगा। उसकी वैल्यू साथ में लेनी पड़ती है हमें। डी से डी टी की वैल्यू रिपीट हो जाती है। ये करके दिखाओ क्वेश्चन, एक करके दिखाते हैं क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। अच्छा तो है ब्राउन कलर। ब्राउन है। हाँ भाई, ग्रीन कलर। हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड बोलते हैं भाई, नॉर्मली ग्रीन बोर्ड बोलते हैं। ऐसा खाली स्कूल के वाले हमारे स्कूल में व्हाइट बोर्ड बोलते हैं। ठीक, मान लो ये दो क्वेश्चन लिए हमने, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए ताकि आराम से हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा? 4t। डी वाई बाई डी टी हो जाएगा हमारा 18t स्क्वायर। 18t स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा हिसाब से 18t स्क्वायर अपॉन में 4t, तो 18 बाय 4t। पीछे आपने उल्टा लिखा है। कहाँ? पीछे वाले साइड वहाँ dt बाई dx होता है। अच्छा, हाँ वही तो कह रहा हूँ, दोबारा कराऊंगा ना, अभी देखूंगा तो क्या होता है, वही तो चेक करेंगे। ठीक, ये आ गया डिवाइड बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं इसको। तो हमें डेरिवेटिव करना है इसका, डिवाइड बाई डी एक्स वाले का, इसको। अब ये टी के रिस्पेक्ट में आएगा डेरिवेटिव, तो टी आएगा हमारे आंसर में। तो टी आएगा तो कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार। तो क्योंकि x स्प्लिट कर रहे हो तो x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 18 बाय 4 तो रहा। डी टी बाई डी एक्स कौन था? 4t। नहीं, ये तो डी एक्स बाई डी टी है। हाँ तो मतलब इसका उल्टा। तो 1/40 हो जाएगा। 18 बाई 16 ठीक। 16 समझे?
ये याद रखना, सेकंड डेरिवेटिव इस तरह से आएगी। और टी का डेरिवेटिव करना है। हाँ ये टी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर टी में आ रहा होगा, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो टी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, वो डिवाइड में चाहना पड़ेगा। तुम ये चीज़, ये वाला पार्ट डालना ही भूल जाओगे पेपर में। कुछ कुछ ऐसी हरकतें थी जो मैं पेपर में करता हूँ। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, चल रहा है। सेकंड डेरिवेटिव तो आता ही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आराम से हो जाता है। बस खत्म चैप्टर, आगे। ये तुमने ये भी करा, मैं 3 महीने करा था ये चैप्टर। अरे निपटने वाला, आधा घंटा हो गया बस। वो चल रहा है, चल रहा है, वीडियो ऑन है, ठीक। आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 6th, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ क्या हुआ इसमें? यही नहीं आ रहा, इसमें क्या है? तो बेसिक क्वेश्चन है इसमें, तो मिनिमम मैक्सिमम वाला नहीं होते, लास्ट वाले हो जाते हैं, वही नहीं होते, वही आसान है भाई, सबसे आसान तो वही है, उसमें तो कुछ करना भी नहीं था, तामझाम भी नहीं है। नॉर्मल इक्वेशन रेडी करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, फिर डेरिवेटिव करो, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, खत्म हो गया प्रूफ। हाँ चल, फर्स्ट क्वेश्चन तो आ जाता है, 6.1 तो हो जाता है, रेट ऑफ चेंज निकालना, मतलब कि डेरिवेटिव कर देना डायरेक्टली हमें। हाँ, इक्वेशन सेट करके डेरिवेटिव कर देना है और वैल्यू पुट कर देना है। सेकंड वाला सैंड वाला क्वेश्चन कौन सा? सैंड डाल रहे हैं इसके अंदर 12 सेंटीमीटर क्यूब से। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाँ, तो हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, हाइट कितने रेट से बढ़ेगी वो बताना है। तो देख, सैंड गिर रहा है, जैसे मान लो ये है, ये सैंड गिर रहा है, ठीक, ये सैंड गिर के क्या कर रहा है, एक कोन शेप का बना रहा है, बनता है ना, पहाड़ सा बन जाता है, ये पहाड़ बन रहा है। इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, ये आर है, हाइट जो कि हमेशा जो है वो रेडियस का 1/6 होगा, ये बोल रहा है। एच जो है r/6 है। अब ये कह रहा है कि इसका चेंज इन एच निकालना है, कितना आएगा जो गिर रहा है, और गिर कैसे रहा है, ये 12 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये क्यूब पर सेकेंड। अब थोड़ा सा फिजिक्स लगा ले थोड़ा सा इसके अंदर कि मैं तो छोड़ चुका हूँ कि जितना ये वेट गिरा है उतना ही वेट यहाँ होगा, जितना वॉल्यूम यहाँ से निकला उतना वॉल्यूम यहाँ होगा, तो रेट ऑफ वॉल्यूम भी तो यही होगा ना। तो ये तुम्हारा डी/dt तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी, और निकाल लो इसका वॉल्यूम, डेरिवेटिव कर दो, सारा कुछ एच में, आर की वैल्यू भी एच में निकाल देना, एच आर इक्वल टू 6 हो जाएगा, और एच तो एच ही रहेगा, पुट का डेरिवेटिव कर दो। क्यूब का वॉल्यूम में होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पुट करके डेरिवेटिव कर देना है, ये चीज याद रखना है बस। भैया 1 मिनट का आंसर निकाल लो। तुम्हारे लिए क्वेश्चन बताता हूँ अच्छा वाला, जो इकोनॉमिक्स के साथ मिक्स होके आती है। cx दिया होगा तुम्हें 6x² + 4x + 16, और एक rx पे दिया होगा, ठीक। अब बोलेगा प्रॉफिट बताओ, फिर चेंज इन प्रॉफिट बताओ कैसे बताओगे? सबके लिए, तेरे भी है, मैथ में ये भी आएगा, तेरे भी आ जाएगा, क्या है किस साइड पे पढ़ ले, साइड कॉमर्स डाल दे तेरे क्वेश्चन में। ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करो पहले यहाँ पे, तो rx - cx निकालो पहले, तो ये तुम्हारा जाएगा प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। प्रॉफिट करो, डेरिवेटिव यहाँ पे dp/dx, अब वैल्यू दिया तो वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा प्रॉफिट अमाउंट भी निकल सकता है, चेंज इन प्रॉफिट अमाउंट। पहले rx minus 6 हाँ डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। हाँ, डायरेक्ट माइनस कर दें, जैसे 6x² - 7 - 6 x² बचेगा, इसमें 4 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा x² + 2x माइनस में 12, अब इसका डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कर देंगे तो ये 2x + 2। आपने पुट किया फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ 10, तो 22।
समझे? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मिक्स करके दोनों क्वेश्चन मिक्स कर देंगे, ये 50-60 मिक्स करके एक नया बना देंगे। जाओ प्रॉफिट निकालो पहले तो, या आप बोल देंगे रेवेन्यू देखा है टीआर निकालो, टोटल रेवेन्यू देखा है, मार्जिन रेवेन्यू निकालो एमआर, वो भी क्वेश्चन आता है। डायरेक्टिव करना है, माइनस नहीं करना, डायरेक्टिव करना डायरेक्टली। टीआर को एमआर के लिए डायरेक्टिव करना है, सी को एमसी बनाना है तो डायरेक्टिव करना है। ठीक, चलो आगे 6.2 आता है। 6.2 में जीवन है तब क्वेश्चन कैसे करते हो, और नहीं गिवन है तब कैसे? इंटरवल गिवन है तो उसके इंटरवल भी ले लो, अपने भी ले लो, सबके ले लो, और नहीं दिया तो अपने अपने इंटरवल चेक कर लेंगे बस। जैसे उसने दिया कि 1 से 5 के बीच में, हमारा निकला 2 से 3, तो नंबर लाइन पे आ जाओ, 1 भी लिख लो, 5 भी लिख लो, 2 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, तो सारे ये भी लो, ये भी लो और ये भी लो, तीनों इंटरवल पे चेक करने पड़ेंगे। हाँ, अगर पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीज, नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज, पॉजिटिव पे इंक्रीज, ऐसे। ठीक है। ठीक, मैक्सिमम टेंजेंट नॉर्मल नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, अप्रोक्सीमेट नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वो बता दो मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम वही ना हुआ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। जैसे y इक्वल टू में दिया हुआ है 6x² + 4x, तो पहले डेरिवेटिव करेंगे। ये भी लिखना है, कहीं भूल जाओ, स्टेटमेंट लिखना है भूल जाओ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो dy/dx 12x + 4 देन फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव करके 0 बाद में करना है वो चीज, पहले इसी करो। ये कैसे sec x वैल्यू निकाल ली -4/12 ठीक, ये होगी वैल्यू। अब सेकंड डेरिवेटिव करो, 12 आ रहा है तो d²y/dx is 12, so which is greater than 0, so it is y is minimum। और लोकल मिनिमम क्या होता है? लोकल दूसरा होता है, वो इंटरवल चेक करने पड़ते हैं। सेकंड डेरिवेटिव अगर बड़ा हो जाए तो मिनिमम बोलेंगे, नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम बोलते हैं। और एट x = भैया आपके लिए नंबर कटेंगे, आपने d² में dx लिखा हुआ है। ध्यान आ रहा है, अच्छी बात है, तो मेरे को याद ही था। समझा? ये तो ये हो गया। और फर्स्ट से क्या चीज? चेंज देखो ना उसका, फर्स्ट से तो वो है तुम्हारा ग्राफ समझना है तुम्हें, इसके लिए ठीक। देख ये ग्राफ है, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करके देखो इसके इंटरवल्स लेफ्ट और राइट चेक करो कि अगर लेफ्ट से बढ़ रहा है फिर गिरा, मतलब कि मैक्सिमम पे चला गया होगा, तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, दैट इज मैक्सिमम, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग मिनिमम। ये पॉइंट्स पता करने तुम्हें, कि ऊपर जाके गिरा मतलब कि मैक्सिमम चला गया होगा, वो नीचे से जाके फिर ऊपर चला मतलब मिनिमम पॉइंट चला गया होगा वो। जो x की वैल्यू निकली है उसके लेफ्ट पहले के क्लोज टू लेफ्ट क्लोज टू राइट चेक करने हैं उसके। जैसे 2 आया तो 1.5 चेक करो एक बार लेफ्ट से, फिर 2.5 चेक करो राइट साइड से, और देखो उस पे क्या हो रहा है उस पे क्या हो रहा है, नो चेंज तो फिर वो कांस्टेंट है, वो भी मतलब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग था तो नो चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया तो मतलब कि वो मैक्सिमम चला गया था, वो लोकल मैक्सिमम पे चला गया वो। ठीक है। ठीक है, या लिख देंगे इसमें। ठीक है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। कोई बताओ इसमें से क्या आएगा? बता दो, सर्कल वाला ले लेंगे। यही सब आएगा, ये लास्ट के 17 से लेके 25 तक के बीच में से कोई भी देख लो। हाँ, रट के जाओ एकदम क्वेश्चन सारे सारे। लास्ट के हाँ यही, और मिसलेनियस में से भी आएगा।
टाइम है आज ही, ये जो टाइम है और कुछ नहीं है, खत्म। एक दिन पहले ले लीजिए क्लास। तो फर्स्ट बुक खत्म होगी हमारी बच्चों, अब सेकंड बुक पे जाने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ये तो सेकंड बुक खत्म हो जाएगी। मंगाओ समोसे। मंगाओ समोसे। समोसे नहीं खाएंगे, नहीं मंगाओ ना। गुजिया खाएंगे हम, गुजिया। भूख लग मैं गुजिया लेके आया हूँ। भैया समोसे ना। तो ऐसा समोसे मंगा लो। मैं तो कर दो इसको। पॉज करता हूँ, भैया समोसे। चल। प्लीज। भैया पैसे दे दो। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया पूरा, 6 चैप्टर अपने पढ़ लिए थे। रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड एप्लीकेशन डेरिवेटिव। हाँ, तो ये भी करेंगे। इसमें चैप्टर ही हमारे कितने हैं? 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है। एलपी मत समझाना, एलपी वेक्टर सीरीज छोड़ दो, बाकी ये कैलकुलस अच्छे से समझाना बस। इंटीग्रल्स, तो इंटीग्रेशन है हमारा चैप्टर, हमारा पहला 7। तो इंटीग्रेशन के बारे में, हाँ इंटीग्रल है। इंटीग्रल के अंदर क्या हमें करना होगा? एंटी डेरिवेटिव। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव कर रहा था, डेरिवेटिव को हमें एंटी डेरिवेटिव करना होगा, वापस से रिवर्स करना होता है। एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि x² है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3 प्लस c c sin x cos x c माइनस का cos x c। ठीक। sin square x वो 2 sin x two cos x upon में 2 यही तो होगा। 2 sin x cos x ये होगा। डेरिवेटिव कर रही है क्या? भैया 3 इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट sin cube x ऐसा कुछ आएगा। कैसे होगा? अरे 3 sin x ऐसे भी नहीं होगा। cos x नहीं पता। छोड़ेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे cos वाला, cos 2x वाला। यहाँ से आएगा, ठीक है। 1 minus cos 2x/2। समझे? और यहाँ से हो जाएगा ये अलग अलग करके 1/2। RMS अब इसका हो जाएगा x/2 और इसका cos का हो जाएगा sin। 2x इसी से बेटा तो जो आ समझे? जब स्क्वायर स्क्वायर तो उसे ट्रिग्नोमेट्री एनालिसिस लगानी पड़ती है हमें उसके अंदर। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर था ये सब, ठीक है। खत्म। सेकंड एक्सरसाइज, पार्शियल पढ़ेंगे ऐसा ना बोले भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इसके अंदर हम। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट करेंगे ना t ठीक। तो i इक्वल टू दिया हुआ है log x का स्क्वायर अपन में x। 34 बता, 34 छोटे मोटे नहीं। 34 34 भी इजी है। अच्छा कर रखा है क्या? हाँ कौन सा 34 रूट 10x अपॉन sin x cos x। बाकी सब तो आसान ही है। उसको अरेंज करना होता है, नीचे cos को डिवाइड कर देंगे ना तो बन जाएगा। ये तक ठीक है यार। इधर देखो इसको, इसमें क्या करेंगे? log x को लेट कर लेते हैं t। 1/x इज इक्वल टू dt/dx। इसका मतलब कि dx बराबर x dt। ठीक। अब रिप्लेस कर लो इसके अंदर t² अपॉन में x इंटू में x dt। x कर जाएगा तो t क्यूब अपॉन में t क्यूब प्लस c हो गया। वैल्यू कौन पुट करेगा इसके हाँ अंदर? भाई 35 नंबर के टोटल ठीक। तो इस एक्सरसाइज में हमें ये करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके हम जो है लास्ट की एक्सरसाइज, लास्ट के क्वेश्चन बना लेना है इसके 30 के आसपास के। ठीक।
नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके अंदर, नेक्स्ट में हमें आइडेंटिटीज यूज़ करी, सभी बताया मैंने साइन स्क्वायर वाला, वो सेम उसी से हुआ था। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तो उसमें हमें आइडेंटिटीज यूज़ करनी होगी cos 2x की या cos 3x की यूज़ करके वो सॉल्व हो जाता है। मेनली हमें क्या करना है, कहीं पे भी ना स्क्वायर नहीं आना चाहिए। जो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, हमें ये इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इसको हम इसको बेसिक कर लेंगे, cos 2x 3x ये बना लेंगे, तब इसको करना आसान हो जाएगा। ठीक है, पावर वालों को इंटीग्रेट करना ईजी नहीं है, इसके लिए फिर हमें बाई पार्ट वगैरह लेना पड़ सकता है, वो आगे की एक्सरसाइज में बताया गया हमें इसके लिए, है कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो कर सकते नहीं, पावर लग गया तो उसको एंट्रीज यूज़ करनी पड़ेगी उसके अंदर हमें, कैसे नहीं कैसे करके उसको। भैया अगर हमने बाई पार्ट आने से पहले बाई पार्ट लगा दिया तो लगा लेना, लग सकता है क्या, तब नहीं लगेगा इसके अंदर, एक और टर्म होनी चाहिए। तो खो जाओगे ना, ऐसे ऐसे करोगे फिर। साइन स्क्वायर एक्स 1 इंटू डी एक्स, आप कर लेंगे अपना बाई पार्ट। तो आई लेट के हिसाब से ILATE और इसमें तो करता जाइए, होता जाएगा, तरह से हो जाएगा, तो करना वही पड़ेगा ले दे के, फिर वापस यहीं आ जाएगा घूम फिर के। ठीक है, करवाएगा यही। चलो कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ, वो देख लो, वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखे, नीचे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो उसको क्या लिखते हैं, 1/2a, एक्स माइनस है, याद है फॉर्मूला? नहीं नहीं, फॉर्मूला याद है, याद कौन करेगा? मैं करा था तभी तो बता रही। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करेंगे फिर? तो वो होगा a प्लस x, नहीं वो साइन इनवर्स वाला लिख जाएगा ना। 1/2 नहीं, साइन इनवर्स वाला तो लिखता है। a माइनस प्लस a माइनस x। वो रूट पे लगेगा, अच्छा हाँ, इसमें रूट नहीं है ना। हाँ इनमें रूट नहीं है, ये भी ध्यान रखो। नहीं माइनस में भी लगता है। और अगर ऐसा हो तो इसमें तो स्पेशल फॉर्मूला लगेगा ना, log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लो भाई, कुछ याद नहीं है। और अगर ये ऐसे लिख दिया तो साइन आता है। हाँ, ये साइन इनवर्स बन जाता है। एंड लास्ट सेम इसका रिवर्स, प्लस हुआ तो प्लस लग जाएगा। और वो है ना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 10 है। अच्छा 10 वाला, हाँ ये रहा ना, 10 वाला अलग है, 10 वाला ये रहा, उसमें आएगा इसमें है प्लस आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 10 इनवर्स एक्स बाय बन जाएगा। हाँ, जैसे अगर हमने यहाँ लिख दिया, और पता है तो बोले ठीक। तो इन आइडेंटिटीज को लेकर के ही हमारी एक्सरसाइज 7.34 में यही क्यों किया गया है। ठीक है, 7.4 में इसी के बारे में है, इस एक्सरसाइज को लेकर के। आगे आ जाओ, समझ में आया? आगे है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना होता है हमें, किस, हाँ 11 मिनट में इंटीग्रेशन खत्म करने की होती है क्या? शायद 11 महीने इसको तो 11 मिनट। चल, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, हमें मेनली तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो हमें दिए गए टेबल वाले, ये वाले, ABC की वैल्यू निकालनी कैसे करके इनको ऐसे अरेंज करना है हाँ इस फॉर्म में, और फिर सॉल्व करके, सॉल्व बताया था एक तरीका, उस तरह से कर सकते हो, आराम से सॉल्व हो जाता है, उसे करेंगे। उसी से करेंगे। क्या बता रहे? जैसे मान ले ऐसे इक्वेशन हमें दिया हुआ है छोटे मोटे के लिए, बड़े के लिए होता है वो। जैसे लिखा है 2x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 4, ऐसा लिखा है इक्वेशन। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं ऐसे, a अपॉन में x माइनस 2 प्लस b अपॉन में x माइनस 4। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, a इंटू में x माइनस 4 प्लस b इंटू में x माइनस 2
अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 4 इधर क्या था 2x प्लस 4 x माइनस 2 x माइनस 4 अब b की वैल्यू निकालने के लिए कैंसिल आउट हो गया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू a अब b की वैल्यू निकालने के लिए 4 रख देंगे और a की वैल्यू निकालने के लिए 2 रख देंगे ना। दोनों सेम सेम कैसे हो गया अच्छा ये वाला b की जगह 4 है। ये एक बार छठा क्वेश्चन ठीक। तो यहाँ पे हमें चेक करना है किसी एक को जीरो कर दो, जैसे मुझे इसको जीरो करना है, यहाँ 4 पुट कर दूंगा तो यहाँ ही 4 पुट करना होगा मेरे को। 4 इंटू 4 16 प्लस 4 4 to 8 प्लस 12 12 इज इक्वल टू जाएगा 2b, तो b इज इक्वल टू 6। आगे डायरेक्टली ऐसे करना है, ठीक है। हाँ अगर हम बी को करते तो यहाँ 2 पुट कर दो, ये क्या किया आपने मैजिक। जेड भी क्यों लिखा है अरे 2 है वो भाई तो नहीं है तो थोड़ी देर पहले आ गया यहाँ का वो तो चला गया कैसे नहीं हो गया अरे ये जो वो पिकनिक में चला गया। एक्स सब में एक्स की जगह देख मेरे को इसको ना जीरो करना है, मुझे ये अलग से चाहिए, हम लिख के कैसे दिखाएंगे वहाँ पे इसको अलग से चाहिए मुझे, सिर्फ ये यहाँ आगे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4, बस ये जीरो जाएगा तो बस कर दो। तो 4 इंटू 2 8 प्लस 4 12, इधर जीरो हो गया, इधर हो गया 2b, तू भी कैसे हो 4 माइनस 2 भाई, अच्छा ठीक है तो b इज इक्वल टू 6। एक बार पुट कर लो यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 4 प्लस 4 8। अब यहाँ पे देखो इधर इधर पुट करता हूँ मैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू -4 a आ गया, b आ गया, देखो जल्दी आ गया फटाफट, ऐसे आ जाएगा सॉल्व हो तो जाएगा। फिर वो लॉग में आएगा आंसर। और जो आएगा सो आएगा, वो बात की बात। ठीक, जो आएगा वो बात की बात है। हाँ आते रहेंगे। तरीका बता छठा छोटा छोटा क्वेश्चन नंबर 6 छठा भाई डिवाइड करने वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा अभी, अभी टाइम नहीं है इतना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो और नीचे 1 माइनस 2x और x। अगर ये ऐसा क्वेश्चन दिया हो तुम्हें तो इसको पहले देखना है पॉलिनोमियल्स हमारा किस रेंज में है। x माइनस 2x स्क्वायर आ गया ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर इसकी पावर से मैच हो रही है, मतलब ये कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है। पहले डिवाइड कराओ इसको यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, वे उठा देना पावर बड़ी बड़ी है नीचे की ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर उसका नंबर यहाँ ला के रख देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब करेगी कैसे? ये डिवाइड नहीं आता तो डिवाइड ही सीखते पहले तो फिर। एकदम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, डिवाइड करना है उसको x प्लस 2 से, तो इसको ऐसे लिखो। तोड़ मत दियो, ला इधर दे, तोड़ देगी ये तो। कहाँ गया इसका? एक और था, कुछ नहीं था, यही था। इसमें एक और था, क्या था? एक और छल्ला था। छल्ला कहाँ है इसका? छल्ला दे, इसमें रखो, एक और छल्ला था इसमें, अच्छे हैं। ये रहा। हाँ देखिए टीचर भी गंदे यार तो। एक चिल्ले के लिए चिनार तो छल्ले से कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। चलो आगे देखो, तो डिवाइड कैसे करते हो वो देख। तो पहले तो उसको अरेंज करना है, हाईएस्ट ऑर्डर को आगे रखना है, पावर को इसमें, अगर स्क्वायर तो स्क्वायर को आगे ला के रखना है अगर होता उसमें तो पहले पावर, फिर उसके बाद वेरिएबल, फिर नंबर, ऐसे। तो पहला नंबर इसका और पहला नंबर इसका लेके चलना है फर्स्ट टर्म को। एक्स स्क्वायर इसका लिया डिवाइडेड बाय एक्स, क्या आया? एक्स यहाँ रख देंगे। अब उस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कराओ, अब माइनस का साइन दो दोनों को, साइन इसके साथ चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, क्या बच गया? 2x + 3 स्क्वायर, 2x + 3 हाँ।
अब वापस से इसका स्टेप, इसका फर्स्ट ले लो, तो क्या बचा? 2 तो 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो उससे, 2x plus 4 तो क्या बचा? minus 1 -1 plus 3 plus 3 के बचेगा तो ले तो लिया हमने, क्या तो बस ये है हमारा, तो डिवाइड होके ये आया, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। अच्छा डिवाइड करते हैं, समझ गए डिवाइड कैसे करते हैं? उसको x plus 2 से डिवाइड करा तो x plus 2 हाँ। ही आ गया। हाँ एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया तो एक्स प्लस 2 ही आया और प्लस माइनस 1 भी आ गया, भैया तो डिवाइड करना है तो वही है। तो कर लेती है अगर कर सकती थी तो, तेरे को पता तो ही है बस फिर तो ऐसे करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2, ठीक है। भैया तो ऊपर के लिए ये क्वेश्चन है, ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई होगा, एंड देन ये माइनस में 1, इसके बराबर होगा, पूरा क्वेश्चन बराबर हो जाएगा ना। लिखा क्या आप एक बार बोलिए। एक्स प्लस टू माइनस 1 x plus 2, minus 1 हाँ ये लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में 1, तो वापस ये बनना चाहिए ना क्वेश्चन, तो वही तुमने उसको अरेंज कर दिया इस तरह से। अब इसको अलग अलग करके रख सकते हो, मैं भी कर लूं क्वेश्चन जल्दी आ रहा है। अब कर सकते हैं इंटीग्रेट आराम से, x plus 2 ऊपर बचेगा, यहाँ पर लॉग हो जाएगा x plus वो, 2 हो जाएगा, बस तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x square 2x plus c एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, x square by 2। आ गया अरे फर्स्ट मजा ही है भाई, जल्दी खत्म करो। चल तो रही है, बस 7 तक आ गए। अरे एक और क्वेश्चन बनता है ना पीछे, हाँ वो ax प्लस b करके आता है कुछ, वो भी बताओ। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी रास्ते, उसी पे आ रहा पहले था। चला गया, अब एक्सरसाइज खत्म करके नहीं वो कहीं भी है, वो कहीं भी लग जाता है, वो तो भैया हो गया वो अरेंजमेंट लग जाती है कहीं भी। वो यहाँ भी लग रहा है। भैया हाँ वो यहाँ यहीं लग जाता है, इसी में ही। इसका डेरिवेटिव ला के ऊपर रख देते हैं आराम से। नोट करनी थी, हो गया ना, हो गया ये ले, लास्ट में डेलीवर हो गया। ठीक। अब जैसे कोई क्वेश्चन हमें दे दिया इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए कोई क्वेश्चन दिया, कोई क्वेश्चन बता, उसमें डेरिवेटिव अच्छे से यूज होता हो, जैसे 4x प्लस ये कितने बजे तक खत्म हो जाएगा 350 क्वेश्चन है भाई पूरी क्लास? इसके। आज से एक्शन में क्वेश्चन चाहिए नहीं डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन, जिसको अरेंजमेंट करनी पड़े, जैसे ये रहा क्वेश्चन, ये रहा ना, भैया। ये वाला क्वेश्चन बोल, ये नहीं ये वाला, हाँ ये वाला बोल, ये अरेंज कर देंगे इसके अंदर। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, हट सामने ही है वो तो। ये वाला बोल, ये वाला 5x minus 2 by 1 plus 2x plus 3x cube square। ठीक। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको हम चाहे तो पार्शल से भी कर सकते थे, बट एक तरीका हमारे पास अलग है कि हमें कैसे भी इसका डेरिवेटिव ऊपर अरेंज करना है, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम कर देंगे खत्म। डेरिवेटिव पहले निकाल के लाओ क्या होता है। 6x plus 2 अरे चलो अच्छा है, सही टाइम पे हुआ। कहीं पुराना सारा रिकॉर्ड हो रहा होता तो। दोबारा बोलो क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग चालू तो लगी है। हाँ हाँ 5x minus 2 मैं 11 बजे हो जाएगा पूरा मतलब अरे और क्या, सही क्या था? 5x 1 plus 2x plus 3x square। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 6x plus 2 ठीक, ये डेरिवेटिव है इसका। तो हमें ये चीज़ वापस ऊपर अरेंज करनी है कैसे भी, plus तो x क्या करेंगे? वही देखते क्या करेंगे। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है?
5x लिखा हुआ है, तो इसे ऐसा कर लो, 5x के नीचे रख देते हो एक बार इसको। इतना काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इतने में? अब ये 5 है, मुझे 5 हटाना है, 6 लाना है, क्या करूं? बड़ी अच्छी लड़की है। प्लस एक्स नहीं, प्लस एक्स ज़्यादा हो जाएगा, टर्म बढ़ जाएंगे, टर्म नहीं बढ़ाना है, उसी को अरेंज करना है। तो डिवाइड बाय 5, 5 ही बाहर लेना सीधा, 5 बाहर ले लिया, डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, हो गया। अब +2 चाहिए, प्लस में 2 एंड माइनस में 2, अभी वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। समझे क्या किया मैंने? अपना नंबर लाया, जैसे भी लाना था मैं लाया, 6x + 2 लाना था, ले आया, प्लस में कितनी माइनस भी करना पड़ेगा मुझे उसको, नीचे एज इट इज। नीचे वाला क्या कंप्लीटिंग उसको एक्स होगा। हाँ अभी हटाते हैं, रुको। ठीक, तब देखो इसको, तो ये 5/6 इधर, 6x + 2 इधर हो गया, माइनस में 2। हाँ याद रखना ये चीज़, तुम लोग यही गलती करते हो, ये 5/6 वहाँ भी जाएगा, यही मिस्टेक होती है बच्चों की, बार बार ये गलत कर जाते हैं, कहते हैं आंसर नहीं आया, आंसर इसलिए नहीं आया, देखिए ये दोनों के लिए था ना, दोनों के पास जाएगा, फिर ये वापस यहाँ भेज दो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं कॉमन लेके, ताकि ये एक हो जाए, कि सेम ही तो वेरिएबल्स है। तो इसको तो बना देंगे, इसका तो एडिट कर देते हैं। कैसे हो गया? इसको लेट किया और उस डेरिवेटिव वो कट के आ गया, तो 1/t = log t। अब इसको जोड़ लो, अब क्या वो भी बाहर निकाल के वो लगा देंगे ब्लॉक। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 10, 12, 22/6, तो 10 हो गया, 10/6 और ये 2, तो 12, 22/6 हो गया। तो क्या हुआ, काट के बताओ। पूछ तो रहा हूँ, वही तो बताओ क्या गलत है इसके अंदर। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन तो प्लस नहीं हो जाएगा वहाँ पे सही। ये पूरा पार्ट मैंने नीचे वाला बाहर लिया, 6 होगा ना, और तो इधर है 5/6, 5 और ये 2 10 नहीं हो गया। वहाँ क्यों, वो तो अलग से पहले अलग कर दिए थे मैंने उसको, वो पहले ही अलग हो गया था वो। ठीक है। ठीक, तो ये 5/6 10/6 माइनस बाहर लिया मैंने दोनों के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा 10, 6 2 12, 22/6 हो गया। माइनस का लॉग नहीं बनेगा, ये कंप्लीट स्क्वायर में जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया। तो ये हो गया 11/3। हाँ क्या हुआ, सपना आ रहा है? बनाओ इसका कंप्लीट स्क्वायर, क्या होगा? करो कंप्लीट इसको। कंप्लीट स्क्वायर बनाया इसका, +- 2 +-
प्लस माइनस 1 करेंगे ना। 1 क्यों करेंगे, आगे 3 भी तो है, 3 डिवाइड करना पड़ेगा सबको, ये भी देख लो। तो 3 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। 3 कॉमन लेके नीचे ला देना। तो वही तो बोल रहा हूँ। ये इसका मतलब तुम क्या लगाते हो, ये जो ऊपर डालते हो इसका अर्थ क्या है? तो ये साबित करना पड़ेगा, आता ये यहाँ पे सिंस होगा, सिंस कितना बराबर इसका तब आता है एंड। लेकिन ये सोचने वाली बात ये है कि 3 नंबर में क्या इतना बड़ा आ सकता है? ठीक है ना, आ सकता है भाई, कई बार 3 नंबर दे देते हैं लंबा लंबा क्वेश्चन। हाँ अरे दे देते हैं भाई, बगल में लिख के आऊंगा इसके 5 3 या 4 में दे देते हैं। एक्स स्क्वायर इतना बड़ा 3 नंबर आ सकता है माइनस bn देखो, अब बनाओ इसको कंप्लीट स्क्वायर, अब बनेगा ये, है ना। 3 से डिवाइड कर, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। ये 3 तुम्हारा फिर बाद में आता ना, देखा था आंसर, 3 खो गया था, वो 3 यही था। तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए से लग जाएगा फॉर्मूला, हाफ करेगी 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बाकी इधर क्या बचेगा, जो बचेगा जोड़ जाड़ के ले आओ। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसका हाफ होगा तो 1/3 होगा ना, 2/3 का हाफ हाँ वो तो ठीक है। 1/3 का हाफ क्या होगा 1/6, वो उधर रूट भी तो आना है। उसके हाफ का स्क्वायर करना होता है ना हमें। पहले 2/3 हाफ कर, इसका स्क्वायर करा, हाँ फिर उसको, प्लस माइनस करा। हाँ तो वो 1/3 का स्क्वायर 1/9 और माइनस 1/9, तो यहाँ पे जाएगा 1/3 प्लस 1/9, वो तो वहाँ जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बस। तो माइनस 1/9 लिख लो, इसको सॉल्व करके लाओ 9 और 3 माइनस 1 2/9 आएगा ना। तो 2/9 मतलब √2/3 का स्क्वायर और प्लस लगेगा ना साइन, प्लस का नंबर है ना ये तो पूरा, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये होगा ना कंप्लीट स्क्वायर में तेरा क्या आया। अब इसमें आ गया ना, इसको आगे 10 क्या करा, ये आ रहा है 10 इनवर्स कैसे, इसका हाफ 2/3 का हाफ क्या होता है 1/3। वाओ। नहीं रुको, सॉरी माय बैड। इसका तो 1/3 नहीं हो गया ये काट कूट के, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे अभी। हाँ तो कर ले, तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, तो 1/9 नहीं हुआ ये 1/9। ये कट जाएगा यार। हाँ तो यही तो बनाया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर तो बनाया। 2/3 का हाफ 1/3 तो होता है। ये 2/3 क्यों हुआ ये बता, 2/3 क्यों हुआ ये, वो 2/9 आ रहा है कट कुट के तो। अरे यार ये देखो, इसको काटोगे, मान लेते हैं इसको काट दिया, कितनी बार में काटोगे? ये आया कहाँ से पहले तो ये बता। ये हाँ ये माइनस कैसे लाया, ये माइनस ये रहा ना, प्लस माइनस दोनों डालते हैं। हाँ तो प्लस किया तो ये तो तेरे फॉर्मूले में आ गया। हाँ इसको अब करा। ये अब इन दोनों को सॉल्व कर रहा है, हाँ तो 36 तो 12 हाँ, और ये -4 कौन लिखेगा अंदर, ये माइनस है ना, ये अंदर लिख अंदर, ये प्लस लगा इसके तो अंदर। यहाँ पर भी तो माइनस इसको इधर लगाओ, हाँ यहाँ प्लस ही लगाओ बीच में। तो ये प्लस हो जाएगा हाँ और फिर ये चला जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, हाँ 8/36, हाँ तो 2/6 आएगा। 2/6 आएगा। हाँ 6 क्यों आएगा भाई, 4 से काट रहे हैं ना। 4 × 36। अच्छा ये भी नहीं आएगा, क्या ये भी नहीं आएगा, ठीक तो है। 2/9। हाँ फिर √2 हाँ देख उधर, 3 आएगा। ये हाँ। अलग है। वो देख, हाँ हाँ ठीक है। अब क्या कर देना है, x के प्लस इसके बराबर लगाना फॉर्मूला, फिर हो जाएगा। 10 इनवर्स लग जाएगा, 10 इनवर्स 1/10 इनवर्स x/a हो जाएगा। चलो समझे, औकात के बाहर टाइम क्या हो गया, बस आधा घंटा बचा है, बस आधा घंटे में बुक खत्म है। अरे भैया मैं क्वेश्चन निकाल, इंटीग्रेशन खत्म हो गया हमारा,
इंटीग्रेशन में हमने पार्शियल कर लिया, बाई पार्ट बाई पार्ट तो बचा है, बाई पार्ट देख लो, पार्शियल हुआ है ना अभी तो। तो आएगा एक क्वेश्चन। बाई पार्ट का फॉर्मूला याद है ना, बाई पार्ट का फॉर्मूला ही तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला क्या है तुम्हारा ऐसा है। अरे अगर ये अलग झंझट होता है, आई लिखते हैं इधर, एक आई इधर बन जाता है। हाँ। इसको इधर भेजो, वो वाला भेजो। करवाओ। भेजो, तो करवाओ यार। करवाओ क्या, सेम नंबर दिखे जैसे, जैसे ये आई है इज इक्वल आई तुम्हारा मान लिया कि साइन एक्स है, ठीक है, आई तुम्हारा साइन एक्स है, और इंटीग्रेट करते करते क्या हुआ कि यहाँ पे कॉस एक्स माइनस में इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो इसी को आई लिखेंगे, इधर देख इधर, जैसे कॉस एक्स तुम्हारा आया, माइनस में इंटीग्रेशन साइन एक्स करना पड़ रहा है, ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन था, इसको वापस से आई बोल देंगे इसको, ये जगह 2i, शुक्रिया, गलती हो गई आपसे बोल दिया। ऐसे 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 करना होगा, बहुत शुक्रिया। ठीक। हो जाएगा चैप्टर। वैसे ही रैंडम क्वेश्चन दिया है तुमने एज्यूम करके, ये आई ऐसे आएगा तो क्वेश्चन में रिपीट हो रहा होगा, तो उसको रिपीट होते होते तो रोक देंगे वहीं के वहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाई आता है। और इसके वो वाले कर लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिए इसके, डेफिनेटली इंटीग्रेट करके उसमें वैल्यू। डेफिनेट के अंदर प्रॉपर्टीज पता है ओके, प्रॉपर्टी हो गई। वो क्या होती है क्या होती है वो? प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टीज, ये तो नॉर्मल है, ये वाली प्रॉपर्टीज तुम्हारे में आएगी, ये वाली, ये इवन ऑड वाली, ये वाली -a to a, अगर इवन है तो उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 to a खोलेंगे 2f(x), अगर ऑड फंक्शन तो 0 इसकी वैल्यू जाएगी, ऑड में जीरो हो जाता है और ये MCQ में आ जाएगा। और तुम सोल्व करते रह जाओगे इसको, 0 ऑड फंक्शन था 0, लास्ट प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी उसकी, अरे वो तो मैं पूछता हूँ। भैया 8 चैप्टर 8th चैप्टर। नेक्स्ट 8th चैप्टर क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो खत्म है वो, ठीक है बताओ। वो भी खत्म हो गया। क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन? हाँ वो खत्म है, उसका पहला ही क्वेश्चन करना है, 8.1 का पहला ही, वही सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तुम्हारे को। पहला क्वेश्चन करना, दूसरा ये पक्का आ जाएगा। नहीं आएगा। मोड का आएगा, मोड का आएगा। तो मोड का आया था, मोड भी तो सेम बनती है, जाएंगे मोड की वो उसका वो करना है बस, उसका लिमिट चेंज कर देना। इसमें अगर मोड का क्वेश्चन आएगा, मोड का क्वेश्चन है ना इसके अंदर, चैप्टर ही नहीं पता अभी तक। मोड का कैसा होता है ना? हाँ 2 साइड बनेगा, जैसे x+3 का मोड ऐसा देगा, अब बोला फाइंड द एरिया, तो कैसे करेंगे? तो कर देंगे, पहले ग्राफ बना देंगे इसका, ऐसे 3 पे 3 से बढ़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 3 है तो 3 से, हाँ मोड कैसे कर 2 साइड बनता है, ठीक है। और इसका फिर हमें लिमिट दिया होगा कुछ, जैसे कि दिया होगा 2 से 6, तो x+3 को पहले 0 करना है इक्वल टू में, x इक्वल टू हो जाएगा -3, तो लिमिट बाई -3 टूट जाएगी, मतलब कि 2 से -3 x+3, माइनस क्या होगा, नेगेटिव वाली खुलेगी यहाँ पे, प्लस में -3 से 6 x+3, ऐसे 2 बार फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है। तो लिमिट इससे जैसे टूट जाती है, जो क्वेश्चन दिया तुम्हें वही तोड़ता है उसको, कि कहाँ पे ब्रेक करना है उसको हमें। अगर हुआ ये लास्ट क्वेश्चन, ये है जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्या डालने का मन किया डाल देंगे, हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 9। ये तो तुमने 1 मिनट से भी कम नहीं करा दिया। ये पूरा चैप्टर ही 1 मिनट में बता। 1 मिनट भी कम ज़्यादा हो गया। डिफरेंशियल क्वेश्चन में तुम्हारा 9.1 में तो कुछ है नहीं, ऑर्डर डिग्री निकालना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव हो जाता है ऑर्डर तुम्हारा, और कितनी पावर लगी हुई है डिग्री हो जाती है उसकी। 2 भी आती है, 2 में डेरिवेटिव करके उसमें अरेंज करना है उसके अंदर। तीसरी से आती है। 3 में तुम्हें बस इंटीग्रेट करना होता है उसको, लेफ्ट और राइट इक्वल करके, हाँ dy को अलग करो, dx को अलग करो, इंटीग्रेट कर दो। नहीं है वर्ड प्रॉब्लम, डिलीट है। बट नहीं वाली प्रॉब्लम भी है। हाँ तब भी नहीं आएंगे। होमोजेनियस फंक्शन आता है। होमोजेनियस फंक्शन आ गया, y = vx वाला अच्छे से आ गया, क्वेश्चन आएगा उसका कंफर्म आएगा। ये लिखा हुआ आएगा ना कि इसको होमोजेनियस से करना है, चैप्टर ही आता है। यही तो नहीं लिखा होगा। भैया कैसे पता लगेगा
ऐसे अगर x के साथ y मल्टीप्लाई कर दिया ना तो होमोजेनियस में जा रहा होगा वो। कैसे? y और x साथ में लिखा है ना तब वो होमोजेनियस में जा रहा होगा क्वेश्चन वो। हाँ, या ऐसे लिखा है y प्लस एक्स अपॉन में x माइनस वाई, ऐसे लिखा है तो भी होमोजेनियस में हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो वो बड़ी लैम्डा की वैल्यू डालो। हाँ भाई, पुट करके चेक करना पड़ेगा तुम्हें। लीनियर लीनियर करा है, लीनियर लीनियर नहीं करा है तुमने? लीनियर का फॉर्म समझ लो इसका। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका फॉर्मेट है तुम्हें इस तरह के फॉर्म में तुम्हें ढूंढना है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दिखे, y plus q equals to क्यों कोई और वेरिएबल है, p तुम्हारा उसके y के फॉर्म में वेरिएबल है। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें पहले क्या निकालना होता है, और नहीं आता तो उसे सेट करना इधर लाना पड़ेगा फिर। ठीक, तो इसके लिए पहले तो IF निकालना होता है, IF निकालना होता है, IF e की पावर इंटीग्रेशन p dx। हाँ भैया पता है। कर लेंगे, फिर डाल दो फॉर्मूले में। y और इंटीग्रेशन और जो y फंक्शन जो था ये रहा, py पूरा है या y y वाला सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ y लिखाएगा, वो कुछ नहीं लिखाएगा। एक चीज में कंफ्यूजन, इन वाले क्वेश्चनों में सॉल्व कहां तक करना होता है? किसी इनमें में y तक कर रखा है, किसी में y को भी ले रखा है। आंसर आ जाए वहां से y को भी ले रखा है, मतलब किसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ये समथिंग दे रखा है, तो किसी क्वेश्चन में y को भी इंक्लूड कर रखा है, इज इक्वल टू में c डाल दिया है। y के सब उधर साइड रखो सारा आंसर, हाँ y इक्वल टू में तुम्हें सॉल्व करना है सारा, बस लास्ट ये है। बस हाँ, इससे पहले नहीं छोड़ना है, कुछ क्वेश्चन में x को इधर रख क्योंकि लीनियर जो है, लीनियर इक्वेशन ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म है ना लीनियर इक्वेशन की, इस फॉर्म में मिला के देना है हर एक पॉइंट पे, है ना। स्लोप पर है ना, स्लोप 11th कर लो, स्लोप फॉर्म क्या कहता है, लाइन जो है इस लाइन में होनी चाहिए, तो लाइन इसी लाइन में तुम बना के देना था कैसे भी। ठीक है, इसमें ला करके इंटीग्रेट करके वैल्यू हो जाती है। IF निकालना था आता है, ये e की पावर इंटीग्रेशन f dx। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर खत्म हो गया है तो वेक्टर, अरे वाह, वेक्टर छोड़ो ना, वो सब तो आते हैं। वेक्टर आता है वेक्टर, आता है, वेक्टर 3D एलपी सब आते हैं। वो आएगी भी वेक्टर वो अब बस के बात नहीं है। प्लस करना वेक्टर, माइनस करना वेक्टर, मल्टीप्लाई करना वेक्टर, मल्टीप्लाई में होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अरे भाई पापा को भी आ रहा हूं यार। डॉट में क्या होता है, i डॉट i 1 होता है। अरे जैसे वेक्टर कैसे करते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। बढ़िया तो भाई तो ये अपने अपने से होगा 6 प्लस 12 प्लस 20। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स बनता है तुम्हारा। पूरा मैट्रिक्स बना। अरे भैया ठीक है, हो गया आगे बताओ। आगे आना सही बात है। प्रोबेबिलिटी का नहीं तो वाला बता दो, दो वेक्टर तीसरा वेक्टर चाहिए मुझे। अरे आओ प्रोजेक्शन वाला जिसको देखते हाँ हैं वो आ रहा है इसका पेपर। पहले ये समझ लो, ये हो गया क्रॉस, फिर आएगा एरिया पैरेललोग्राम। ए ऑन बी होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ही करना है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना उसका। हाँ लिख ले, एरिया पैरेललोग्राम पूछ लेंगे तुमसे। ए डॉट बी बाय बी होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए डॉट बी बाय ए उसका मैग्नीट्यूड उल्टा। ये पैरेललोग्राम होता है। अपॉन में नहीं है, अपॉन में नहीं है, इसी का करना है। ऐसा है फॉर्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया, वो पैरेललोग्राम। हाँ, ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ट्रायंगल बोले तो आधा कर देना इसी को, बस इतना फॉर्मूला हो गया। बता रहा हूँ प्रोजेक्शन का बता दो ये। सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाँ mn वाला। प्रोजेक्शन देख लो, प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर, जिसके ऊपर ऑन है वो बी नीचे आ जाएगा, अच्छा बी ऑन है बोले तो ए नीचे आ जाएगा। सही बताया था मैंने, सही ठीक है, ये वाला यहाँ रखना है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो की यूनिट वेक्टर बनाना था उसको, मैं तो खत्म भी असली उसका तो मैथ हो गया। हाँ रुक जा अभी। ठीक है, क्रॉस बता दिया, क्रॉस में एंगल निकालना आता है, कॉस थीटा साइन थीटा निकालना आता है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, 0 होता है,
कोलिनियर प्रूफ करना तो क्या करेंगे? कोलिनियर जीरो होता है एंगल। एंगल प्रूफ कर सकते हैं, और तरीका भी होता है कुछ इसका। अरे वो कॉमन ले लेंगे ना, 2n की मल्टीपल्स में तो दूसरे वाले वेक्टर का वो आ रहा होगा क्या की टर्म्स एंड वो पैरेलल के लिए होता है, वो पैरेलल के लिए प्रूफ करना है। वो पैरेलल के लिए, कोलिनियर के लिए है कि या तो तुम उसको स्ट्रेट लाइन में प्रूफ कर दो, उसकी मैग्नीट्यूड जो है सम होकर तीसरे के बराबर हो रही है, ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर, या फिर वो निकाल सकते ठीक है। देख 3 तरीके हैं हैं निकाल सकते हो। कोलिनियर के लिए, 3 तरीके हैं। पहला है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिस्टेंस में क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो रहा होगा। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकाल के जीरो प्रूफ बता दो इसको। मैं तो यही यूज करता हूं। तीसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ कर दो इसको। cos 180 क्या होता है -1। 180 भी जीरो ही 1 होगा, 1 प्रूफ कर दो उसको। 3 तरीके से कर सकते हो प्रूफ। तो एलिमेंट से करता हूं। तो भाई यही ना है ये वाला मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से करता हूं। एलिमेंट वही ना हुआ, एंगल्स। ये हो गया वेक्टर खत्म, खत्म सब खत्म। 3D उसे तो वेरी शॉर्ट रेजिस्टेंस का बता दो। शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है भाई उसका। पहले वाला क्वेश्चन जिसमें आता है पैरेलल और स्क्रू हाँ भी वो शॉर्टेज डिस्टेंस में 2 फॉर्मूले होते हैं ना, क्या कहते हैं, एक पैरेलल के लिए और एक उसके स्क्यू के लिए। और एक और दे रखा है पीछे समरी में, वो है कि नहीं है? उसी का ही है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है ना। हाँ वो उसी का ही कार्टेशियन फॉर्म, अगर पूछेगा तो उसका नहीं करना है कार्टेशियन फॉर्म। तो वैसे ही खोल के वापस बना लो कार्टेशियन फॉर्म में, उसको अरेंज कर लो, एक ही ना बात है। x माइनस ए एक्स माइनस बी। डिस्टेंस निकालना है, 2 तरीका है तुम्हारे पास। डिस्टेंस ऑफ क्या था, पैरेलल लाइंस। इसमें से तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर मिरर वाला ही आएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, हाँ 2 लाइन का है तो उसमें किसमें आ जाएगा? उसमें 2 है, स्क्यू और पैरेलल। एक स्क्यू वाला है। इसके मतलब कि एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, वो स्क्यू है। जो पैरेलल उसका हो जाएगा a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 और इसमें a1 माइनस a2 डॉट b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर ना। ये ना फॉर्मूला है। a2 माइनस नहीं, क्रॉस है, क्रॉस। ये तो क्रॉस है, हाँ माइनस भी तो होता है। ये माइनस होता है भैया। इसमें क्रॉस लगा रखा है, वो फार्मूला भी है तो देखो गलत फॉर्मूला है, गलत है ये। ये गलत है, माइनस हाँ होता तो फिर ठीक है, फिर सही लगाया था। है। आप पहले से ही अरे ये b1 क्रॉस मैग्नीट्यूड है सही तो कभी नहीं किया। फिर कटेगा कैसे, क्या हुआ? ये b1 क्रॉस b1 और b2 तुम्हें 2 वेक्टर दिए होंगे साथ में। जैसे कि वेक्टर कैसे होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो ये है तुम्हारा a1 यहाँ से लेना है, b1 यहाँ से लेना है, फिर r2 दिया होगा, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। तो b1 b2 का क्रॉस और a2 a1 को माइनस करके और उसकी मैग्नीट्यूड से माइनस डिवाइड कर देंगे। अरे रुक जा, अब दूसरा है पैरेलल के लिए। पैरेलल लाइंस हो तो a2 माइनस a1 डॉट b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। और ये सारा मैग्नीट्यूड में वो रहेगा, मोड में रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू लानी है तुम्हें इसके अंदर, नेगेटिव नहीं लानी है। वो मैग्नीट्यूड लाना है बस। हाँ मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड। ये डॉट में है, ठीक। क्योंकि डिस्टेंस माइनस तो इसी को पूरी एक्सरसाइज है तुम्हारी 11.2। 2 ही फॉर्मूले लगाने हैं, खत्म। नेक्स्ट चैप्टर LPP पे आ जाओ। उसको ग्राफ नहीं आता भाई, जानवी ग्राफ क्लॉकवाइज में घुमाना होता है। इस साइड एरो दिया वो तो ऊपर करना है, इस साइड एरो दिया तो नीचे करना है। जैसे कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस देन 60, कहाँ होगी शेडिंग? x प्लस नीचे की साइड होगी, ट्रू है ना। ठीक, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ऊपर की साइड जाएगी। तो पोर्शन कौन सा होगा कॉमन? पता कैसे लगाना था, कौन से पॉइंट लेने हैं हमें? पॉइंट कॉमन आएगा चेक इसमें पुट करो ना।
जो चेक करने के लिए लेता है। चेक करने के लिए बता रहा हूँ इसी में से ही। अब कॉमन ये कौन वाला सा है, आएगा। नीचे आया ये ऊपर आया, तो ये वाला पार्ट ये बीच का बस इतना। कौन सा, ये ये वाला हाँ। नहीं नीचे। नहीं ये कैसे हाँ, कॉमन वो हो वाला जाएगा, भी यही वाला कॉमन है यही भाई। वाला, ठीक, तो इसके कॉर्नर पॉइंट उठाओ। जो भी होंगे वो वाला पॉइंट निकालने के लिए सब वो करना पड़ेगा। हाँ। वो वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट ठीक, ये पॉइंट निकलेगा इसके, इस दोनों पॉइंट को सॉल्व करके। ठीक है। ठीक है, आएगा तुम्हारा और ये तुम्हारा पॉइंट इस लाइन का एंड पॉइंट होगा, वो वाला पॉइंट इस लाइन का एंड पॉइंट होगा, 0 कॉमा समथिंग समथिंग आ जाएगा। और वो जेड में यूज करना है, जेड में जैसे 3x, 40 कॉमा तो आएगा भैया बीच और बोला है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम निकाल के बता दो, मिनिमम निकाल दो। हो गया ये। सेंटर पॉइंट 40 कॉमा तो आएगा भैया। हम ये भी ठीक है भैया। खत्म चैप्टर। प्रोबेबिलिटी तो खत्म ही है। प्रोबेबिलिटी तो बता ही दिया है, फिर बताया था, एक बार रिवाइज कर देता नहीं हूँ। नहीं रहने दो। 5 मिनट बच्चे शांत से कोई नहीं। 5 मिनट बच्चे बस, भैया छोड़ो ना यार। प्रोबेबिलिटी और है। तो देखो इसमें दो कंडीशन हमारे पास है, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी बी। ठीक, अगर यूनिट निकालने के बोले तो PA plus B minus P intersection। अगर वो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट हुए तो इंटरसेक्शन हो जाएगा PA। 0 हो जाएगा। तो वो है ना कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हाँ तो भाई एक्सक्लूसिव के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिखा होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारा क्या बोलता है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताता है कि अगर दो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट है तो उनका उन दोनों का क्या कहता है इवेंट्स वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए इंटरसेक्शन तो कुछ है नहीं, तो आपस में वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, कार्ड बता दूँ, कार्ड समझा दूँ? कार्ड आते हैं 52 कार्ड्स हमारे कौन से होते हैं? 13 13, ये दोनों होते हैं रेड वाले 13, डायमंड हर्ट स्पेड और ब्लैक। इसमें कौन सा होगा? रेड कौन से होते हैं? रेड डायमंड हर्ट होता है और हार्ट, स्पेड, स्पेड और क्लब। 13 के अंदर होता क्लब, पत्ते वाला वो चीड़ी वाला, सीढ़ी वाला सीढ़ी बॉस। ऐसा वाला, और ऐसा होता है एक। ये तो हर्ट होता है। भैया हो गया। हाँ ये पता होगा। ठीक, इसमें 13 कौन से होते हैं? के, क्यू, जे, और फिर 10 से लेके A होता है। 2 तक, फिर ए, एप्लीकेबल फॉर ऑल। ठीक, तो एग्जांपल के लिए मैंने अगर एक कार्ड ड्रॉ किया किंग, तो किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, उसको निकाल लिया, नहीं होगा अगली बार हो जाएगा भैया 3/51। सीढ़ी भैया। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रूल से अप्लाई हुआ है कि इसकी इवेंट और इसके इवेंट दोनों अलग अलग है। हाँ, तभी ये पी ए पी बी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। लास्ट थ्योरम, बेस थ्योरम। पूरा वीडियो खत्म करना है बोले भाई, ना कुछ रह गया, कुछ बनाया नहीं था। सब पढ़ाया है। ठीक, लास्ट हमारा बेस थ्योरम। एग्जांपल समझा देता हूँ इसको भी फिर से। ये भी सही बात है और वो पीछे है। हाँ, ये बनाया है क्या भाई। नहीं पढ़ाया ये देख ये देख, ये बनाया था चैप्टर 1 भी था, 6 भी था, 7 भी था। एग्जांपल बताओ। बॉल वाला बॉल वाला कैसा? अरे वो थैले में से बॉल निकाल दी। थैला वाला ही। हाँ हाँ। चलो, 5 लाल बॉल थी 5 काली बॉल थी। हाँ भैया जल्दी ये इतना घटिया थैला दूसरा तो हाथ ना बाहर नहीं लग रही है। ये बाल्टी है, बाल्टी है, बाल्टी में वो गुब्बारे हैं रंग वाले। दूसरी रस्सी का ओहो, होली होली खेल रहे, होली। दूसरी रस्सी का बाल्टी बना देगा इसलिए
ले आ गई। अब देख मुझे एक रंग से बना दो ताकि दिखाई देगा ना। ये चार ले लो ना, तीन तीन तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन ही चला रहा है भाई, कम से कम बोर्ड भी है। ले बदल दिया। अरे भाई पहले तो भैया अंदर आएंगे, फिर काला कर दो काला। ये इसमें कुछ ग्रीन बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स है। ठीक, तो हमारे पास 3 बैग है। ठीक, 3 बैग है, तीनों बैग में कुछ अलग अलग कलर के गुब्बारे रखे हैं, वो फेंक के मारने वाले हैं, उसको फेंक के मारेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने, मान लो पहले इस नाम देते हैं। इसका नाम है ए बैग है, ये बी बैग है, ये ए बैग है, ये बी है, ये सी बैग है। 3 बैग है मेरे पास। अब प्रोबेबिलिटी, हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बैलून फ्रॉम सी बैग। देखो ये बनेगा सी बैग से ब्लू बैल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम पता करना चाहते हैं। पहले लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है, बेस थ्योरम क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू, भैया सी लो ना, सी ले रखे तो सी लो। फिर ऐसे लिखते हैं ब्लू बॉल हाँ फ्रॉम सी हाँ इज पीवी प्रोबेबिलिटी ऑफ, पी लिखना चाहिए ना। ले 3 नंबर भी लिख दिया कुछ। तो समझ में तुम्हें आ रहा है ना, बस फॉर्मूले में ऐसा नंबरिंग भी डाली गई है, उसके अंदर नंबर तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल हाँ उसके बाद मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बैग, यही ना है। गलत नहीं है, सी 3 भी आएगा। अच्छा, से 3 ऑन बी, वही तो मैं सोच रही गलत नहीं है थोड़ा, वो तो वहाँ आएगा ना, वही तो आएगा, सी आएगा ना, वो सी आएगा यहाँ यहाँ तो सी आएगा ना। यहाँ तो बॉल है ना, भैया आप बोलो। बॉल है, ये बॉल निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और फिर कंडीशनल क्या है, वो बॉल उसी में से हो, वो कंडीशन हो गया ना, उसका कंडीशनल उसमें अप्लाई हो रही है ना। कंडीशनल ये है, ये आपका नॉर्मल वो प्रोबेबिलिटी है। अब नीचे सबका टोटल आ नीचे जाएगा। टोटल हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू बॉल इज फ्रॉम सीबी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दैट इट इज फ्रॉम ब्लू, सेकंड बॉल से है, सेकंड बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू दैट इट इज फ्रॉम सी। ठीक, इस तरह से हमें करना होता है बेस थ्योरम की। सारी प्रोबेबिलिटी हमें नीचे रखनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और आउटकम प्रोबेबिलिटी हमारी ऊपर आ जाती है। आप प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लू बैलून फ्रॉम 3 by 6 सुबह पढ़ के जाने वाली चीज है। एंड सिलेक्शन ऑफ सी 1 by 3। पता नहीं वो ऐसे क्यों लगता है, सी आएगा। वो बैग की प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है भाई, यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो बैग की तो लिखी हुई है, बैग की तो लिखिए 1 by 3। बी, वो बी है ना, वो तो ब्लू बॉल हुई ना बी तो। सी बैग की बात हो रही है, वो ये हाँ तो यहाँ तो बॉल की वो जाएगी। बैग आता है ना, मगर अबे तो निकालनी तो बॉल है ना हमको। बॉल निकालना है हमें, बैग नहीं निकालना है। बैग में से बॉल निकालनी है भैया। कोई नहीं, बात एक ही मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे तो ही ना हो जाए, वो तो बात वही हुई ना। अब यहाँ पे लिखो सबका पहले का, पहले कितने है, कितने बॉल है, बॉल 8 है 8 4 नहीं 4 by 8 4 by 8। सेकंड वाले में 2 by 2 4 6 8। 1 by 3 तो सेम रहेगा कि 3 ही बैग है, 3 में से एक का चांस पॉसिबल है। समझे, सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, आ जाएगा आंसर हमारा। भैया कर लेंगे 1 by 6 हुआ। सही बात है, कर लेंगे भैया, कर लेंगे भैया। कर दिया। 4 by 24, भैया जा रहा है देख इधर लास्ट 2 by 24 9 by 24
प्लस में 3 3 बाय बाय 18 18 18 हो गया, ये कम कैसे हो गए? आलू जरा इसके एल्शियम। 18 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? काट दो ना, पहले सिंपलीफाई कर दो। 1/6 अपॉन में 1/6 प्लस में 1/12 प्लस 1 में 1/6 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। भाई आपको ना आगे आ जाओ ना मेरा बस 11 बजे भैया जा रहा बात हुई है। है नेक्स्ट वीडियो आंसर इज हाफ। ठीक है भैया छुट्टी। ठीक है, बाय बाय। बुक किसकी है? वो सब है रख लो अब अगले साल काम आएगी।